जय हिंद एंड गुड इवनिंग। मैं नवीन बाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं एमडी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। तो क्या हाल है सभी के? पहले तो अपने हालचाल के बारे में बताइए आप लोग, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ के हालचाल गड़बड़ हों, कुछ के बहुत अच्छे हों, किसी को कुछ अच्छी खबर मिल गई हो, किसको दुख की खबर भी मिल सकती है। तो अल्टीमेटली आप खुद से बता दीजिए, बेहतर रहेगा। जितने बच्चे आ चुके हैं, राम बाबू, अंजलि, प्रियंका और बिग गेमिंग, अंश, सूरज, सोंथिया, ठीक है भाई, अमित ठाकुर, क्या हाल है अमित, काजल राजपूत, एडिटर, अनीता, अंश। चलो भाई, सभी को जय हिंद है, नमस्कार। क्या हाल है? साल बिल्कुल चमाचम हो कि नहीं है? कोई समस्या जीवन में अगर हो तो बताओ मेरे को। उत्तम राणा, हालो बेटा, बड़े दिन बाद आए। मुलायम यदुवंशी, क्या हाल है भाई? करण कुमार, जय हिंद। विकास, खुश रहिए। योगेश, योगेश परिहार। साबिर रजा, क्या हाल है भाई? गुड इवनिंग। दीपांशु, जय हिंद। ओके, तो चलो ठीक है, तो हम देख लेंगे अपने में ना फिर। चलो भाई सर, हम आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एकदम मस्त। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर हमारी कृपा सभी पर बनी रहे और आप लोगों का भला होता रहे जीवन में। बाकी असली भला तब होगा जब आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहेंगे। सर, सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेरे भाई दीपांशु, ये प्रश्न कम से कम मुझे लगता है कि तुम 10 से 15 बार पूछ चुके हो। तो बेटा एक ही बात बोलूंगा यार, करने से होता है। करो यार कुछ ना कुछ, ठीक है ना? पहले ही दिन पूछ लोगे हम कर पाएंगे, इसका मतलब आपको खुद पे शक है। हमसे पूछोगे तो हम कैसे बता देंगे भाई, क्योंकि हम तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं मात्र। और मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी हम पढ़ा रहे हैं वो सीएचएसएल के लिए सफिशिएंट है, सीजीएल के लिए सफिशिएंट है। मैं अपने आप पे शक तो नहीं करता हूँ। तुम भी अपने आप पे शक ना करो और बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी पे लग जाओ, है ना? जो भी आप वन बाय वन करते हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। चलो। तो भाई, जैसा कि कल अपन लोगों का चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसमें बहुत सारे मैंने रूल्स आपको नहीं, बहुत सारे नहीं लिख पाए थे, बस एक ही दो लिख पाए थे शायद। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। भाई पेन वेन कहाँ है? देख सकें, हाँ भाई मिल गया। सचिन, विकास, अंश, कमलेश, हम बढ़िया हैं। मुस्कान मौर्य, जय। सर, मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट है। अरे बहुत अच्छी बात है, शुरू करिए सर, अभिनंदन भैया। कर रहे हैं, 5 मिनट बतियाते हम जरूर हैं, आदत है। ठीक है, चलिए। देखो भाई, एक रूल मैंने कल लिखवाया था, उसको जाकर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ रहे थे, उसमें अगले रूल पर आते हैं। और अगला रूल क्या है उसको समझते हैं। देखो, अगला रूल ये है कि अगर तुम्हें कभी सेंटेंस में नॉर या और दिखता है, क्या दिखता है? नॉर या और, तो इनके साथ भी कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने क्या कंडीशन होती है, पहले ये जानते हैं इसको लगाते क्यों हैं। देखो भाई, ये और हो या नॉर, इन दोनों का ही इस्तेमाल हमेशा चॉइस के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? चॉइस के लिए, ठीक है। और सामान्यतः इनको तब यूज करते हैं जब हमारे पास कम से कम दो चॉइसेस अवेलेबल हो, कम से कम दो विकल्प हमारे पास अवेलेबल हो, उनमें से हम किसी एक के लिए हाँ या ना की बात करें तो और या नॉर लगता है। नॉर जो है, ये आपका कंजक्शन में कई बार प्यारे बच्चों नाइदर और नॉर ऐसे करके आ जाता है, पढ़ाई होगा तुम लोगों ने। और जो होता है, ये आइदर और करके आता है कंजक्शन में, आइदर और, ठीक है, ऐसे आ जाता है। शुद्ध हिंदी में बात करें तो नाइदर नॉर का शुद्ध हिंदी होता है ना तो ना ही। ये शुद्ध हिंदी में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप अपने जीवन काल में भी इसका इस्तेमाल कर सकें। और आइदर और का शुद्ध हिंदी होता है या तो या फिर। क्या होता है? या तो या फिर। आज लाइक और शेयर कहना ना पड़े प्यारे बच्चों, आप करते रहिएगा, क्योंकि सामान्यतः आपको पता है कि मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालता हूं। करते रहिएगा, वो आपका धर्म है। सर, आपका आवाज अमिताभ बच्चन की तरह है। अरे वाह, थैंक यू भाई। चलिए सर, हम तब तक घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है माही चौधरी।
कल कोई पीडीएफ नहीं भेजी गई थी निखिल, आज भेजी जाएगी, ठीक है। चलो, अभी ये हो गई हिंदी और ये इसका इस्तेमाल, ठीक है। ये इस्तेमाल की चॉइस के लिए करते हैं जब हमारे पास कम से कम 2 चॉइस हो, उनमें से हम ये बताना चाहते हो ना तो ये ना तो वो, इसके लिए हम करते हैं नाइदर नॉर, और आइदर और इसलिए करते हैं ये बोलने के लिए या तो भैया ये चीज कर लो या फिर वो कर लो। सामान्यतः इन दोनों का इस्तेमाल करना पहले तो आपको मैंने दिखा दिया है। अब बात करते हैं इनके साथ जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में केस चलता है, ये ध्यान रखना, ये बेटा कंजक्शंस होते हैं आपके, नाइदर नॉर और आइदर और कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं, बट वो चीज भूल जाइए ग्रामर की क्या कौन सा क्या कहलाएगा। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि इनके साथ जो वर्ब होगी, वर्ब हमेशा, ध्यान देना, वर्ब हमेशा और या नॉर के नजदीकी सब्जेक्ट, नजदीकी सब्जेक्ट, ये उर्दू में जा के नीचे ये कुछ लगता है बिंदी, इसके बाद ये जा पढ़ा जाता है, शायद कुछ बच्चे बैठे हों उनको ज्ञात हो ये बात। तो वर्ब हमेशा और नॉर के नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यही नियम है। किताबों में दूसरा करके लिखा होता है बट वो नियम कहीं ना कहीं काउंटर कर जाता है। अभी इसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, अनुसार करते हैं। जैसे बहुत सिंपल लग रहा हो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन मैंने बोला है आपको कि बेटा मैं वो हर चीज सिखाऊंगा जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप बेहतर हो सकते हैं। अभी फिलहाल जब मैंने नॉर और लिख दिया है, तो सामान्यतः जो नॉर होता है ये तो नाइदर के साथ ही आता है, लेकिन और जो है ये अकेले भी स्टैंड कर सकता है। कल जो हमने पढ़ा था, कल एंड क्या होता है, ये और के सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जोड़ता है सामान्यतः, लेकिन नॉर और इसके ठीक ऑपोजिट हो जाते हैं। दो लोगों में से किसी एक ऑप्शन को हटाने या सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, शूटर बाबा की तरफ से थैंक यू सो मच। अरे वाह भाई नुक्ता बोला जाता, अच्छा नुक्ता बोला जाता है, विनोद चाहू बता रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है विनोद भाई, गुड इवनिंग। अब अगर मैं एक वाक्य लिखूं, मैंने कहा, चलो मैं लिख देता हूं, रवि और श्याम। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा रवि और श्याम, उसके बाद वर प्रेजेंट। ध्यान देना, इस सेंटेंस में बहुत सिंपल सा लिख रहा हूं और अभी हैवी सेंटेंस कराने वाला हूं, हैवी ड्राइवर बनके। कैसे हैवी सेंटेंस, वो जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वही वाले डेट टू पी की प्रीवियस ईयर्स के मैंने छपवा रखे हैं आगे, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। अभी इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों गलती की बात करें तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे पास और शब्द आया है जो कि रवि और श्याम के बीच में इस्तेमाल किया गया है। अब कर क्या रहा है, इसका मतलब कि रवि या तो श्याम, इनमें से किसी एक के बारे में बात की जा रही, जो कि क्या था बच्चे, मौजूद था। या तो रवि मौजूद था या श्याम मौजूद था। अभी देखो होता यह है सामान्यतः कि अगर हम हिंदी निकालते हैं तो कई बार जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नियम की बात करें तो नियम ये मैंने आपको बताया है ऊपर कि भैया वर्ब हमेशा और नॉर के नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। अभी ये आपकी वर्ब है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक। अब यहां पर ये एज अ मेन वर्ब काम कर रही है, वो बात अलग है। आपके पास दो ही वर्ड होते हैं, वॉज और वर, जो कि पास्ट में इस तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। वॉज की बात करें तो इसमें एस लगा हुआ, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती, वर जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। इतनी सी बात सबको रटी रटाई होगी। सेंटेंस में गलती की बात करें तो बस देखना कैसे, अच्छा और मिल गया, ओके। अब देखते हैं वर्ब कहां है, अच्छा ये वर्ब है, तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है बेटा, श्याम। श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई वर सही नहीं होगा, फिर क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। ये एक हो गई बेसिक एरर। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। इतनी बात समझ में आ गई, या जिनको आती थी उनको ऐसा तो नहीं लग रहा सर कुछ गलत पढ़ा दिया। 700 लाइव हैं, लाइक भी कर दो लोग प्लीज। बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि कुछ कंजूस बैठे हैं और ये सब काचा बादाम वाले हैं, तो काचा बादाम वाले लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। तुम लोगों का काचा बादाम मैं खत्म कर दूंगा, लाइक करना शुरू कर दो भाई। ठीक है, आंसर्स बहुत सारे बच्चों ने दे भी दिए थे, मैं पढ़ाने में व्यस्त था, वर नहीं होगा। वेरी गुड भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये एक बेसिक चीज है। अब देखिएगा आपके एसएससी में बेटा सेंटेंस क्या आया, मैं उसको दिखाने का कोशिश करता हूं। सेम सेंटेंस एसएससी वाला लिखता हूं, देखना। सेंटेंस था यू और आई, यू और आई, तुम या मैं,
उसके बाद था आर टू बी इनवाइटेड। अब ये हो सकता है इनवाइटेड ना हो, कुछ और रहा हो सेंटेंस में, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सेंटेंस पूछा गया था एसएससी में। सामान्यतः होता यह है कि हम सेंटेंस को फील से पढ़ते हैं क्योंकि हमने उसी तरह से सीखा है, हम रूल बहुत कम जानते हैं, लेकिन हमें अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए सो वी नीड टू हैव द एग्जैक्ट रूल्स एज वेल। अभी बात करते हैं कि क्या होगा भाई इस सेंटेंस के आंसर की बात। चलिए आंसर्स आने शुरू हो गए। सर इसमें गलती है कुछ। विकास कुमार, प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन शॉर्ट लीव एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड। अरे भाई बच्चे, विल बी की जगह लगा दो इज अप्रूव्ड, ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन शॉर्ट लीव एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, सो दैट आई वुड की जगह विल लगाओ, वैसे ज्यादा अच्छा होगा। बाकी वुड लगा भी सकते हो, नॉट बैड। बिल्कुल सही है भाई, आप सभी ने आंसर्स बता दिए हैं कि ये जो सर आर लगा हुआ है ये एम हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया और लगा है आई और यू के बीच में। क्या लगा हुआ है? और नियम ये कहता है कि जब और लगा हो तो सब्जेक्ट देखना होता है वर्ब के नजदीकी। अभी आर के नजदीकी सब्जेक्ट क्या था? आई। और आपको अच्छे से पता है बेटा आई के साथ एम लगाते हैं ना कि आर, तो आर गलत हो जाएगा, एम सही हो जाएगा। ये आया हुआ सेंटेंस है बेटा। अब बताओ क्या इतनी छोटी सी चीज एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे, बट इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अभ्यास अच्छा होगा तो सब कुछ संभव है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि एग्जाम में प्रेशर होने की वजह से कई बार हम लोग जो है चीजों को अलग तरीके से समझ जाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। मधुमाला, अनीता, साबिर, मुस्कान, उत्तम, निधि, करण, विनोद, अंजलि, सूरज, अनीता, राहुल, माही, पैची, कलाकार। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। अगला पेज ऐड करते हैं। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं नाइदर नॉर का, ताकि आपको समझ में और डिटेल में आ जाए। अब ये मैं कंप्लीट इस्तेमाल कर रहा हूं, देखना। नाइदर माई ब्रदर, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई पेरेंट्स हैज कम। ना तो मेरा भाई और ना ही मेरे माता पिता आए हैं। देखिएगा क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? फटाक से आंसर दे दो जल्दी से। राजेंद्र बेटा गुड इवनिंग, कैसे हो भैया? कोई समस्या जीवन में अगर है तो बताओ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत समस्याएं हैं, मैं भी अपनी समस्याएं बताऊंगा जरूर। हैव आएगा, वेरी गुड भाई, ठीक है आंसर आ चुका है। देखिए आंसर हैज की जगह हो जाएगा हैव। और ऐसा क्यों? क्योंकि हैज लगता है सिंगुलर के लिए, लेकिन हम लगाएंगे हैव। क्यों? क्योंकि वर्ब के नजदीकी सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स है। और पेरेंट्स वर्ड जो होता है बच्चों वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के हिसाब से हैव लगा देंगे। क्लियर होगी इतनी सी बात। दिख रहा है ना वहां पर मैंने क्या करेक्शन किया है? आ जाते हैं अगले सेंटेंस पर। चलिए अब देखिएगा अगला सेंटेंस मैं जो लिखता हूं उसमें ध्यान देना है आपको। हैज यू और योर ब्रदर, हैज यू और योर ब्रदर गॉट द प्राइज। अब ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब किताबी नियम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक। फिलहाल देखेंगे क्या इसमें कोई गलती है, यस और नो। जल्दी से देखेंगे इस प्रश्न में कोई गलती है क्या? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो नियम वही है, बस लगाने का तरीका लोगों। नियम यह है कि और आएगा तो वर्ब के नजदीकी सब्जेक्ट ढूंढना है। वर्ब यहां लगी हुई थी और इसका नजदीकी सब्जेक्ट बटे क्या है? यू है। आपको अच्छे से पता है कि हैज जो होता है वो यू के साथ नहीं लगता है, क्योंकि यू को सामान्यतः हम जो है प्लूरल मानते हैं। ये कनेक्शन गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? बस हम उठा कर हैज की जगह हैव रख दें, विच कैन बी यूज्ड विद द वर्ड यू। ठीक, इतनी सी बात आई होप कि आप सभी को क्लियर होगी। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। विकास, करण, सूरज, प्रियंका, अनीता कुमारी। चलिए तो ये रूल क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। जी सर, हैव, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब इसी सीरीज को और बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा सा, ताकि आपको और भी रूल समझ में आ सके। ध्यान देना, रूल्स बहुत सारे हैं लेकिन मैं कम से कम लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं। एज वेल एज मेरी कोशिश यह रहती है कि प्यारे बच्चों मैं मेजर रूल्स लिखवा दूं। मेजर का मतलब वो रूल्स होता है विच आर कॉमनली आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स, जो कि सामान्यतः पूछे जाते हैं। अब
सामान्यतः पूछे जाने का अनुभव मिलता कहां से? ये मिलता है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स से। आप उठाकर देखेंगे जब क्वेश्चंस, तो आसानी से आप देख पाओगे कि ये रूल्स कितनी आसानी से अप्लाई किए गए हैं वहां पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले अपने रूल्स की। देखो भैया, अगला रूल बड़ा डिफरेंट सा है। ये कहा जाता है कि आपके पास कुछ शब्द एक्चुअली हैं ये कंजक्शंस, जिसमें से एज वेल एज, उसके बाद इन एडिशन टू। अब इसको दो तरह से मैं समझाऊंगा, पहले तो आप इसको लिखते चलिए साथ में, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इसके अलावा बिसाइड्स, जिसका हिंदी नहीं पता को मैं बता दूंगा, डोंट नॉट टू वरी। अगला है आपका विद। ये सामान्यतः पूछे जाने वाले वर्ड है और एसएससी के बड़े फेवरेट चैप्टर में से एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगला है वर्ड अलोंग विद, ये कंप्लीट वर्ड है। इसके अलावा एक और कंप्लीट वर्ड जो कि दो शब्दों से मिलकर बनाया जा रहा है, टुगेदर विद। ठीक है, टुगेदर विद। और एक शब्द है अकंपनीड बाय, बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, अकंपनीड बाय। ये वो शब्द हैं जिनके साथ कुछ नियम लगते हैं, और वो नियम क्या है? जब जब आपको ये शब्द दिखें, ध्यान देना, मैं नियम लिख देता हूं कि जब भी ऊपर दिए गए, ये लिख लेना भाई सब लोग, है ना, जब भी ऊपर दिए गए वर्ड्स, वैसे सामान्यतः ये कंजक्शन से बेटा, ठीक है, से दो नाउंस या प्रोनाउंस, दो नाउंस या प्रोनाउंस को ऐड किया जाए, ऐड किया जाए मतलब जोड़ा जाए, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है? फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगती है, ठीक है। ये हिंदी में मैं इसलिए लिखता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। अर्थात अगर अंग्रेजी में बात करें तो स्टेटमेंट जो बच्चे अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल दे रहा हूं कि इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द गिवन कंजक्शंस above, then the verb should be used according to the first noun or pronoun which has been used as a subject. ये अंग्रेजी में मैंने आपको बोल दिया। सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कब से पढ़ा रहे हैं और 2 दिन से क्लास नहीं कर पाया? मदन हेमराम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज ही समझ लीजिए पढ़ा है। कल हमने 2 रूल पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो दोनों नियम आप जो है देख सकते हैं कल वाली क्लास के लास्ट में, लगभग 6:40-50 के आसपास जब था तब मैंने वो नियम बताए थे। ये दिक्कत इसमें कोई चीज? आज ही नीतू मैम बुक से पढ़ा हूं, बहुत अच्छी बात है पवन साहब बेटा, बहुत अच्छी बात है। उस बुक में सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़ी अच्छी किताब है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? नहीं, आई एम क्वाइट वेल, मुझको कोई समस्या नहीं माही। लग रहा है क्या चेहरे पर रौनक कम हो गई क्या? वो थोड़ा मैं सो कर आ गया आज दोपहर में। चलिए कल भी क्लास होगी, ये बात समझ में आ रही होगी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिएगा, लिखेंगे आई विद माई सिस्टर, आई विद माई सिस्टर is coming tomorrow। चलिए आंसर देखेंगे, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। फटाक से देखेंगे इस प्रश्न में अगर कोई गलती है तो। भैया लाइक और शेयर ठोकते रहिएगा, मैं बार बार बोलता नहीं हूं, आप सभी को पता है अच्छे से, है ना, लेकिन याद आ जाता है कि नहीं भाई ये भी जरूरी हिस्सा है। ओके अजय खरे, वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सीधी सी बात है, ये विद इस्तेमाल हुआ है। सामान्यतः अगर विद की बात करें या ऊपर लिखे जितने भी वर्ड्स है ना, उनमें प्रेपोजिशन सब में है। क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन की एक खास आदत होती है
कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है ना तो वो उसे ऑब्जेक्ट बना देता है। क्या बना देता है? ऑब्जेक्ट बना देता है। और जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती। तो भैया ये इसके पहले इस्तेमाल हुआ है आई, और आई के अकॉर्डिंग कभी भी इज नहीं लग सकता है, सो यहां पर लग जाएगा एम। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सेंटेंस, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दिक्कत होगी आपको। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। मैं बोलूं कि योर फ्रेंड्स, FRIENDS, friends, as well as your teacher, your teacher does not agree to the TNC of this place। फिलहाल ये कोई एक सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम्हारे मित्र और साथ ही साथ तुम्हारे टीचर, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, ये दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, ये TNC से सहमत नहीं है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस से सहमत नहीं है। ठीक है, आपने आंसर्स बताने शुरू कर दिए। यू हैव बिकम शार्प एवरीबॉडी, वेरी गुड भाई, शाबाश। अनीता की बात करें, करण की बात करें, प्रियंका, अंश, राणा, निखिल, निधि, प्रियंका, माही, अंजलि, अजय, शुभ्रजीत, ओके, अंकिता सिंह, अनीता, सूरज, सोंदिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई कि यहां जो ये डज नॉट लिखा हुआ है, इट विल बी रिप्लेस्ड, व्हाट, इट विल बी रिप्लेस्ड एंड डोंट विल बी यूज्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, क्योंकि डजंट जो है वो सिंगुलर में लगता है। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। चलो, अब अगले 3 नियम और बचे हैं, उनको भी फटाक से पढ़ लेते हैं। अभी इसके पहले मैंने एक बात बताई थी, उसको जरा ध्यान देना। मैंने ये जो नियम तुम लोग को बताया है ना, प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना, क्योंकि जीवन में ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब सॉल्व करोगे। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे है तगड़ा कॉन्सेप्ट, उसके लिए रूल नंबर जो भी हो वो आप उस हिसाब से डाल लेंगे। मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखता हूं बच्चों, यहां पर रटे रटाए, वन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, none of, okay? every one of, ठीक है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ भी लिख लेते हैं, नाइदर ऑफ। इस तरह के शब्दों से रिलेटेड सेंटेंस शुरू होता है। अब देखिए इसकी सामान्य भाषा जो क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं वो भी बता दूंगा, परेशान ना होना। लाइक्स बहुत कम है यार, लाइव इतने लोग हैं, अरे सब कच्चा बादाम बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगी के कच्चा बादाम खत्म कर दूंगा मैं किसी दिन, समझ रहे हो, तब ये मानेंगे। ए लौंडो, कहाँ बैठे हो फालतू में यहाँ पे, हैं? अबे लाइक कर दो भाई, क्या मिल जाएगा, मतलब घट क्या जाएगा तुम्हारा, इतना तो कर ही सकते हो भाई। कंजूस हो गए हो एकदम। अब वही का तो गाने पे डांस करते हैं हम जाके, तब तुमको लाइक मिल जाएगा। हालांकि मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा गंदा लगता है वो गाना। अच्छा है, मानते हैं भाई, उसका टैलेंट था। फिलहाल इसमें क्या होता है, इसके बाद प्यारे बच्चों जो नाउन आता है, ध्यान रखिएगा, जो नाउन आता है और जो प्रोनाउन आता है, नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा, सामान्यतः तो वैसे नाउन ही आता है, उसका प्लूरल होना अनिवार्य है। पहली बात क्या है, उसका प्लूरल होना अनिवार्य है, वो सिंगुलर नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं इन सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस में, दैट शुड ऑलवेज बी रिटन इन इट्स सिंगुलर फॉर्म, यानी कि उसको सिंगुलर में लिखा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? हम लाइक कर दिए बेटा, जिन्होंने कर दिया उनसे कोई मतलब नहीं है, वो कच्चा बादाम नहीं है, लेकिन कुछ बैठे हुए हैं, है ना, कुछ खुरपेची लाउंडे हैं, मजा लेंगे लेकिन नहीं, लाइक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंगूठा दर्द करता है, मोबाइल में निशान पड़ जाता है। अबे कर दो भाई, हैं? सीख रहे हो भाई, और कम से कम नहीं सीख रहे हो तो किसी की मेहनत के लिए कर दिया करो, हमारी मेहनत के लिए मत करो। ये पीपीटी बनाने वाले भाई लोगों की मेहनत के लिए कर दिया करो बेटा। सर हम 3 बार लाइक कर दिए, 3 बार कैसे कर दिए?
उसके लिए तुमको एक बार अनलाइक भी करना पड़ा होगा, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं बच्चा, मेहनत लगती है, बस उस चीज के लिए लाइक मांगते हैं और हमारा मोटिवेशन वही होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मुफ्त में पूरी क्लास हम लोग पढ़ा रहे हैं और एमडी क्लासेस ने बहुत बड़ी चीज आपको दी है बेटा। अब वो मुफ्त का कुछ तो मिले बेनिफिट, कम से कम लाइक ही कर दो यार, शेयर ही कर दो, कमेंट ही कर दो बस। चलिए बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। अच्छा देखो भाई, ये नियम लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा नियम लिखा हुआ है। पहले तो ये जानते हैं कि आखिर इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे कि अच्छा फलाना फलाना रूल लगता है। देखो एक सामान्य बात अगर हम करें, अभी हमने आपको पीछे एक चीज समझाई है, पीछे वाली स्लाइड पर आना, देखो सारे लोग ध्यान दो, कमेंटबाजी हो गई होगी, सर आपसे बेस्ट कभी किसी से नहीं पढ़ा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, सीजल की पूरी क्लास होगी भैया, अनुराग बिल्कुल होती है बेटा, 5 से 7 पूरी क्लास, तुम्हारा एग्जाम पार कराने तक सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। देखो भाई अभी मैंने एक नियम समझाया कि प्रेपोजिशन जो होता है इसके बाद सामान्यता बेटा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान देना, प्रेपोजिशन के बाद आने वाली चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हम वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगाते हैं, हम किसके लिए लगाते हैं, हम सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। इतनी सी बात दोहराते हैं वहीं पर, कहां, यहां पर। इन सब वर्ड्स में एक बात कॉमन दिख रही होगी तुमको, क्या, ऑफ। सभी के साथ ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, सबके साथ ऑफ लिखा हुआ है। एक पूरा फ्रेज गायब है, वो भी लिख लेना इसी में, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये भी इसी का हिस्सा है, सेम नियम का हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल होगी भाई, कौन है सचिन किंग, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। रंजीता गुड इवनिंग बेटा। अभी सबके साथ ऑफ लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है तुम्हें। अब मुझे एक बात बताओ कि बच्चा बच्चा जानता होगा कि ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, कि ऑफ के बाद यानी प्रेपोजिशन के बाद जो चीज आती है उसको हम बेटा क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। और जहां तक वर्ब का सवाल है, वर्ब का इस्तेमाल है, वो बेटा ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती है, वो वर्ब इस्तेमाल होती है सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए होती है, सब्जेक्ट के लिए। हमेशा याद रखेंगे, यही तो भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना, नहीं तो ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता, फिर सब्जेक्ट क्यों रखा जाता। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यही कहता है कि वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाते, वर्ब लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं कि आखिर इनमें सब्जेक्ट क्या है। तो भैया देखो, ऑफ के पहले कौन सा वर्ड है बेटा, वन। ऑफ के पहले ईच, एनी, आइदर, नन, द नंबर, नाइदर और एवरीवन। तुम्हें इन शब्दों को देखकर ही लग रहा होगा कि इन शब्दों का मतलब सिंगुलर है। अगर नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो बेटा देखना, वन का मतलब प्यारे बच्चे क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता है, वन का मतलब तो एक ही होता है। ईच का मतलब शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ईच को बोलते हैं प्रत्येक, ऐसे ही तो बोला जाता है। एनी का मतलब क्या होता है भैया, एनी का मतलब होता है कोई एक, कौनो उठा लो सब चल जाएगा, है ना। आइदर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फिर भी सीख लो। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। क्या होता है, दो में से कोई एक, दोनों की बात नहीं होगी। आइदर का इस्तेमाल सामान्यतः दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन के लिए। उनमें से यह दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे पास जो दो विकल्प हैं उनमें से कोई एक की हम बात कर रहे हैं। नन की बात करें तो नन हो जाता है कि बहुत सारे विकल्प हैं उनमें से कोई नहीं, बहुत सारे हैं उनमें से कोई नहीं। हालांकि नन के बारे में किताबों में और भी रूल्स दे रखे हैं, वो हम आपको बताएंगे एक्सेप्शनली। द नंबर जो होता है बेटा, अब द नंबर को देखोगे तो आर्टिकल लगा हुआ है द आर्टिकल जो होता है ये डेफिनिट नंबर ऑफ पीपल को दिखा सकता है। आप श्योर है कि डेफिनिट है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल भैया द लगा हुआ है। और इसकी वजह से द नंबर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, कि मतलब एक कोई फिक्स नंबर ऑफ पीपल या पर्सन होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा एवरीवन। देखो एवरीवन का मतलब क्या होता है, हर कोई होता है ना। शुद्ध हिंदी देखो भाई, हम लोग बहुत सारी बदलते रहते हैं अपने हिसाब से। एवरीवन का मतलब प्रत्येक भी लिख लेते हैं, हर कोई लिख लेते हैं, हर एक लिख लेते हैं।
नाइदर क्या हो जाता है, नाइदर और आइदर का फर्क समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। आइदर होता है दो ऑप्शंस में से, ध्यान से सुनना, आइदर होता है दो ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात, कि हमारे पास दो चीजें हैं, दो व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक आदमी काम करेगा, आइदर ऑफ द टू पर्संस विल वर्क, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन नाइदर हो जाता है कि दो में से ससुरा कोई भी एक कार्य नहीं कर रहा है, कोई एक भी ऐसा है जो कार्य नहीं कर रहा है। सामान्यतः ये समझें कि आइदर बेटा पॉजिटिव होता है और इसी का ठीक ऑपोजिट क्या हो जाता है, नाइदर हो जाता है, विच इज कॉल्ड नेगेटिव। इतनी सी बात क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दो पहले तो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक एंड शेयर करो दोस्तों। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल सही बात कही। दीक्षा मिश्रा, डेली क्लास चलता है, बिल्कुल दीक्षा, इट रन्स डेली रेगुलरली and it's been running on the platform since 5 Feb 5 to 7. All right, very great भाई, सभी को आ गई इतनी सी बात। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे वाली बात बहुत जरूरी है, उसको समझना आपके लिए। अब अगर हम देखो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों फालतू में हम वन ऑफ लिखे हैं, उसकी वजह होती है बेटा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, किसी ने लिखा, दीपक मिश्रा, अच्छा रिट्रैक्ट कर लिया। चलिए बेटा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी नहीं आया है, क्या लिख रहा हूं मैं, एक आदमी नहीं आया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये मैंने हिंदी लिख रहा हूं क्योंकि आपको मुझे समझाना है, तो मैं हिंदी में अभी इसको मैं कर देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने बोला इसको कि वन मैन हैज नॉट कम, यही होगी अंग्रेजी, कोई और तो नहीं होगी, यही होगी मेरे हिसाब से, तो यही होगी, शायद ट्रांसलेशन मुझे ना आता हो तो बात अलग है, फिलहाल मैं कहता हूं कि यही होगा। चलिए मैं बोलूंगा वन मैन हैज नॉट कम, एक आदमी नहीं आया है, चलो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या करें। अब मैं बोलूं बहुत आदमियों में, बहुत सारे आदमी थे, बहुत आदमियों में एक आदमी नहीं आया, बहुत सारे आदमी थे उनमें एक आदमी नहीं आया है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको क्लियरली समझाना है मुझे कि इसका इस्तेमाल करते क्यों है। बहुत आदमियों में एक आदमी नहीं आया है, यानी थे तो बहुत, आए भी बहुत हैं, लेकिन उनमें से एक ससुरा चिरांदबाजी कर गया, क्योंकि वो एक नंबर का तुम्हारा चिंगड़ दोस्त है, चिरांद दोस्त है। ऐसा अक्सर होता है कि जो चिरांद लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ आ रहे हैं, बस घर से निकल गए, और ये ससुरे जो है घर से निकलते ही नहीं, कभी बेड में पड़े पड़े बोलते हैं घर से निकल रहे हैं, फिर आएंगे नहीं। फिलहाल बहुत आदमियों में से एक नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने मिसिंग है, एक। तो इसी के लिए हम लोग बेटा डायरेक्ट वन नहीं लिखते हैं, फिर लिखते हैं वन ऑफ, वन ऑफ। और बहुत आदमी थे, इसको एग्जैक्ट अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि वन ऑफ मेनी मेन, इस तरह से लिख सकते हैं। और चाहो की बात कर रहा हूं तो तुम ये भी ना लगाओ कि वन ऑफ, फिर यहां पर आर्टिकल लगा देना एक, कि वन ऑफ द मेन या फिर वन ऑफ मेनी मेन, और आगे लिखेंगे क्या बेटा, ध्यान देना, अभी भी लिखा जाएगा हैज नॉट कम। आप देखिए बेटा, इस सेंटेंस में एक आदमी की बात हो रही है और इस सेंटेंस में बहुत सारे आदमियों में से किसी एक की बात हो रही है। ओवरऑल सब्जेक्ट जो हमारे पास है, जो व्यक्ति नहीं आया है, वो सिर्फ एक ही की बात कर रहा हूं मैं, और जब मैं एक की बात करूंगा, एक ही सब्जेक्ट है, तो बेटा वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। तो ध्यान देना कि दोनों जगह हैज लिखा हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी, और दोनों जगह हैज सही है। सही है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, बताओ भाई। सर फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करता, अगर यही पेड बैच होता तो सब लाइक करते। शी इज वेरी ग्रेसफुल का क्वेश्चन टैग बताओ प्लीज कोई। भैया कोई बता दो, वैसे मैं बता दूं शिवानी यादव, मैं बता दूं, वैसे बच्चे बता देंगे, क्वेश्चन टैग हमने पढ़ाया हुआ है। शी इज वेरी ग्रेसफुल का क्वेश्चन टैग बता दो भाई, ये बच्ची ने क्वेश्चन लिखा हुआ शिवानी ने, एक कोई बच्चा बता दे। अरे वाह, प्रियंका ने बता दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ है प्रियंका का। अच्छा गड़बड़ है भाई प्रियंका, शी इज वेरी ग्रेसफुल। इजंट शी, निखिल पाल का एकदम सही है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन टैग का ही चैप्टर था शायद, उसको पढ़ लेना बेटा सारे लोग। बहुत सही, निधि का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि आखिर ऐसा लिखा क्यों जाता है,
ऐसा लिखा क्यों जाता है? चलो सबके आंसर आ रहे हैं, सब लोग स्मार्ट है, वेरी गुड। इजंट इजंट इजंट। शिवानी बेटा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, देख लेना, सारे बच्चे समझदार है ना, सबको आंसर मिल गया है। अब ध्यान दो भाई, अब मैं कुछ सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन टैग के, तो तुमको क्या करना है, उसमें गलती बतानी है, अगर है तो जबरदस्ती मत बताने लगना, नहीं कूटे जाओगे। हालांकि तुम लोग ऑफलाइन क्लास में हमसे पढ़ते नहीं हो, मेरी आज भी आदत है ऑफलाइन क्लासेस में मैं कूटता हूं बच्चों को, बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं जानते होंगे, है ना। चलिए, लेकिन कभी मौका मिला तो कूटूंगा जरूर अगर गलत किया इसको। देखो बेटा, लिखते हैं, ध्यान देना, आइदर ऑफ द, अब ये आइदर जो है ये टू के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं जानबूझकर मेंशन कर रहा हूं टू, आइदर ऑफ द टू, ठीक है। और लिख देता हूं चलो ब्रदर्स, आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि दो में से कोई एक भाई, दो में से कोई एक भाई, आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। और लिखता हूं, चलिए, आर नॉट रेडी टू गो। अब इसका आंसर बता दो, गलती से भी गलत मत करना, एक बार में सही बता देना, अगर बता दिया तो मेरा प्रयास सफल हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। जल्दी से बताइएगा। थैंक्स सर, वेलकम शिवानी, एंड सभी लोग की तरफ से वेलकम आपको बेटा। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अजय खरे का सबसे पहले आंसर आया, फिर प्रियंका तिवारी, शुभ्रजीत मुर्मू। शुभ्रजीत बेटा, आर यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल? नाम तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को। इज होगा, इज होगा, इज होगा, इज होगा। राधे राधे बबलू। चलिए, आर रॉन्ग है, अंकिता सिंह रॉन्ग। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, कमाल कर देते हो भाई, दिल खुश कर देते हो तुम लोग ये करके कि कम से कम सबके आंसर एक जैसे आते हैं, किसी की टोन अलग नहीं होती है। हो सकता हो कि आप सब पहले से स्मार्ट हो सकता हो कि मैंने इतना अच्छा समझाया हो कि दिक्कत ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। आप समझदार हैं भी, और जो नहीं है उसके लिए हम बता देते हैं। आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, आर की जगह इज हो जाएगा, क्योंकि हम दो में से किसी एक भाई की बात कर रहे हैं कि दो भाई हैं, उनमें से कोई एक जो है तैयार नहीं है। चलिए, सभी का सही आंसर है, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गया सबको। ये बड़ी अच्छी बात है कि सबको समझ में आ गया। ध्यान देना ऊपर वाले सारे वर्ड, ठीक है। चलो, आ जाते हैं रूल नंबर, जो भी हो बेटा उसको डाल लेना, जो भी नंबर उसको डाल लीजिएगा, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते हैं। अब ध्यान देना, कुछ और नए वर्ड्स में आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि बेटा मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, उसके बाद मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, और लिखता हूं बोथ ऑफ, फिर लिखता हूं सम ऑफ, और यहां लिखता हूं अ नंबर ऑफ, उसके बाद लिख देता हूं अ लार्ज नंबर ऑफ, ओके ओके, उसके बाद मैनी आ, वहां पर हाँ मैनी लिखा हुआ, नहीं नहीं नहीं, मैनी आ वाला नहीं, ये तो उसमें लिखना चाहिए था मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अब बाद में लिख देंगे फिर हम। कुछ एग्जाम्पल्स में भी कराएंगे, उनमें बहुत सारे रूल्स होंगे। क्लास में तो अलग आ जाता है सर टोन। कौन सा टोन? सर आप अच्छा पढ़ाते हो। शिवानी थैंक यू, आप इतना अच्छा समझाते ही हो, थैंक यू। हाँ ठीक है भाई। कविता, कविता का भी आंसर सही था। ये वर्ड्स लिखे हुए यहां पर बेटा, ध्यान देना। अब इनके साथ कुछ नियम लगते हैं, वो नियम क्या है उनको समझने का प्रयास करते हैं। अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन आएगा, तो वो नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा, जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, उसका प्लूरल होना तो अभी भी अनिवार्य है। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं बेटा, अभी मैंने पीछे वाले में बताया। अब लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इनमें आप ही बता दो मेरे को, सारे वर्ड्स में एक बात कॉमन है, ध्यान से देना, सारे वर्ड्स में एक बात कॉमन है, वो है ऑफ 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 ऑफ, सब में कॉमन है। इतना देखकर ये कह सकते हैं कि ऑफ के बाद जो आएगा, यानी ये सब जो आएगा ऑफ के बाद, ये तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ये तो ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही होगा। उसके अलावा अब ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? मैनी, मोस्ट। अब तुम बताओ मैनी का मतलब कितना होता है? मैनी का मतलब होता है बहुत, मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। बोथ कितने के लिए लगाया जाता है? अगर नहीं पता है तो लिख लेना बेटा, बोथ सिर्फ दो लोगों के लिए लगाया जाता है। सम का मतलब क्या होता है शुद्ध हिंदी में? कुछ। और आ नंबर और आ लार्ज नंबर जो होता है,
सामान्यता इनमें जो है आप देख पा रहे होगे कि आर्टिकल कौन सा लगा हुआ दोनों बेटा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होने की वजह से हम ये मान लेते हैं कि इसकी संख्या मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी बारे में अंदाजा ना हो तो बस बोल दो कि हाँ ज्यादा से ज्यादा। तो ये वही चीज है कि इंडेफिनिट है, इस वजह से इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सर आप जो बोलते हैं बच्चे मजे मजे में गलत करते हैं, फिर आप जो सुनाते हो सर उसमें काफी मजा आता है। यू आर द बेस्ट। थैंक यू बच्चा अंश। चलो फिलहाल अब समझने का प्रयास करेंगे बेटा कि ये जो सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन के पहले हैं, मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के पहले वाला वर्ड जो है यानी ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब इन सारे वर्ड्स की हिंदी मैंने बताई तो उस हिसाब से ये पता चलता है कि ये सारे वर्ड्स एक से ज्यादा व्यक्ति और वस्तु को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी एक को तो नहीं करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मैनी का मतलब होता है बहुत, बोथ का मतलब होता है दो, सम का मतलब कुछ, और आ नंबर आ लार्ज नंबर क्या हो जाता है आपका, इंडेफिनिट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है बेटा, तो वर्ब भी कैसी जाएगी, वर्ब भी प्लूरल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई होगी। पीछे वाले में और इसमें नियम में बस यही फर्क हुआ है कि ओवरऑल ये शब्द चेंज हो गए हैं जो ऑफ के पहले थे। हमको बस ये देखना है कि पहले वर्ड्स कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अगर सिंगुलर वर्ड हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, और अगर प्लूरल वर्ड हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगा देना, और कुछ करना ही नहीं होता ऐसे सेंटेंसेस में। रटे रटाए बिल्कुल सेंटेंस आते हैं, डिट्टू ऐसे ही छप के आएगा एग्जाम में जैसा हम छपवाते हैं, ध्यान देंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं, मतलब मुझे लगता है कि एसएससी बिल्कुल मोहब्बत कर बैठा है इससे। किससे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। चलिए, हालांकि मोहब्बत से याद आया कि मोहब्बत माँ से आप लोग जरूर किया करें, है ना। अपना समय दिया करें कीमती, माँ बाप के साथ बैठा करें। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो वो क्या है, साथ में फोन करिए, वीडियो कॉल करिए, सबसे ज्यादा समय आप माँ को दीजिएगा। चलिए, है ना, क्योंकि वो गाना बड़ा अच्छा सा है, वो थोड़ा सा आज मन कर रहा है गुनगुनाने का। हाँ, आ ग्रेट मैनी भी उसी में रूल है बेटा। जुबिन का एक गाना है माँ के बारे में कि गा दूं, गा दूं तो बताओ, गा देता हूं। बताओ भाई, मेरी माँ नहीं है सर, पापा भी बात नहीं करते। अरे चलिए, तो प्रयास करते हैं। एक छोटा सा गाना आपके माँ को समर्पित है, आप सभी की माँओं को समर्पित है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो तारीफ कर देना, और अगर बुरा लगे तो तारीफ फिर भी कर देना। चलिए, है ना, एक छोटा सा गाना। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, हे काल रात्रि हे कल्याणी, मेरा जोर धरा पे कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो ये जो है गाना आपकी माँ को समर्पित है बेटा। जीवन में आपको कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन आपकी माँ आपको हर हालात में समझ जाती है बेटा। इसलिए कृपया माँ से प्यार बनाए रखिए। जीवन में कभी निराश हो तो माँ से मिलिए, उनसे मुलाकात करिए, उनसे बात करिए अच्छे से, सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटा, ठीक है। सर फ्री फायर बंद हो गया, हाँ उत्तम, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चा लोग तारीफ के लिए, है ना। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। आ जाते हैं अपने रूल पर फिर से, क्योंकि कभी कभी गुनगुनाना और मनोरंजन भी आवश्यक है, और अपने दिल की बात कहना भी आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए, वाह सर एनर्जी आ गई, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। आ जाते हैं मैनी ऑफ, मैनी नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं ऐसा सेंटेंस लिखने वाला हूं जिसमें मेरा फील जो है कुछ और आता है। देखो भाई, सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इज करप्ट। अभी मैं सबको इजेमार वाला एरर करा रहा हूं, बाकी आगे चल के और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कराने वाले हम लोग, ठीक है। थैंक यू मोनिका, थैंक यू अंजलि एंड एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, थैंक यू। चलिए,
मोटिवेट हो गए अब तो, अरे बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी देखेंगे सेंटेंस के भाव की बात करें, सेंटेंस की फील की बात करें बेटा, लिखा हुआ मोस्ट ऑफ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता होते हैं, ज्यादातर राजनेता कैसे होते हैं ससुरे, करप्ट होते हैं। और ये हकीकत है बेटा, भ्रष्ट हैं। मुझे तो लगता है कि हम बोल देते ऑल ऑफ, अरे देखो एक वर्ड तो छूट ही गया बेटा, इसी में लिख लेना ऑल ऑफ, क्योंकि राजनेता की बारी आई तो मुझे कहा मोस्ट मत बोलो, ऑल बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। चलो फिलहाल मोस्ट के हिसाब से बेटा क्या लग जाएगा, यहां पर इज की जगह आर लग जाएगा। क्लियर है? इतना जो पढ़ा आज हमने पिछले 50 मिनट में, क्लियर? हाँ या ना में जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। राजकुमार वेरी नाइस सर, सॉन्ग वेरी नाइस, थैंक यू भाई राजकुमार। चलो क्रिस्टल क्लियर है एकदम, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। आ जाओ फिर, आ जाओ, अब प्रैक्टिस के अभ्यास पर करते हैं। और ये कुछ सेंटेंसेस जो प्रीवियस ईयर के हैं, पहले बोले दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के सेंटेंस हैं। आओ भैया शुरू हो जाओ। मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। मिश्रा जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्टेशन पर मौजूद थे। 25 मिनट ज्वाइन किए हुआ है सर, मजा आ गया। अनुराग कुमार थैंक यू बच्चा। चलिए आंसर बताएंगे फटाक से। अब प्रश्नों की बारी है बेटा, इतने प्रश्न करा दूंगा कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का तेल निकल जाएगा। तुम्हारा जो तेल निकलता था वो नहीं निकलेगा एग्जाम में। अच्छा, बिग गेमिंग तारीफ के लिए शुक्रिया बच्चा। सर किसी भी सॉन्ग को सिंगर तक कैसे पहुंचाऊं बच्चे, पता नहीं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। देखो ये जो वर लगा हुआ ना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा वॉज। अब देखो जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग तो ये पूछेंगे नहीं कि सर क्यों, जो लोग नहीं पढ़े वो कहेंगे। तो भैया जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं अगर अभी सेशन पे, तो पीछे से वीडियो देख लोगे, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। इसमें बताओ भाई, हैव अप्लाइड, अंश का आंसर आ गया भैया, हैव हो जाएगा। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर एकदम। इसमें बताओ, द डॉग अलोंग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। जल्दी जल्दी भैया आंसर बताओ, ठीक है। हाँ पार्ट भी बताते ना, कौन सा पार्ट आंसर है। जैसे इसका सेकंड था, इसका फोर्थ था, और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, तीसरे वाले का तीसरा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है ना, यहां हो जाएगा वॉज। इन तीनों में कोई दिक्कत? क्लियर है? इंग्लिश अब एरर दिख रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है विकास कुमार, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू। रोहन बेटा खुश रहो। ठीक है भैया, आंसर ये हो गए सभी के। आ जाते हैं अगली स्लाइड पर, अगले अपने प्रश्न पर। चलो बताओ फटाक से। अच्छा इसको मत करना अभी, इसको मत करना, ये मैंने अभी रूल नहीं बताया है, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको देखो, इसको देखो। चलो फटाक से इसका यूएसबी निकालो, फटाक से देखो भैया इसको। सर इंग्लिश पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि प्रिंस टू सॉन्ग बेटा, जिस काम में समस्या होने लगे उस काम में कभी मन नहीं लगता है, सीधी सी बात है। तुम इंग्लिश सॉल्व करना शुरू करते हो, शुरुआती दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे ही दिक्कत आती है तुम छोड़ देते हो कि छोड़ो यार हटाओ, कौन करेंगे क्या करेंगे पढ़ के, है ना। ये समस्या है बेटा। चलो भाई आंसर बताओ पांचवे वाले का। चौथे वाले का भी हम बता देंगे आंसर क्या होगा, इसका मैंने नियम लिखवाया नहीं है। यही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में नहीं आते थे, अब इतना इजी लग रहा है। ऐसा होता ही है बेटा। देखो इसमें हो जाएगा बैड न्यूज। जो न्यूज वर्ड होता है बेटा ये सिंगुलर होता है, ऑलवेज, हमेशा। ट्रैवल, ट्रैवल वर्ड बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको अच्छे से पता है कि सिंगुलर अगर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें एस और यस ऐड किया जाता है। ट्रैवल की जगह हो जाएगा ट्रेवल्स, आंसर इसका होगा थर्ड। इसमें देखेंगे गुड़िया नोटिस्ड, गुड़िया लिखा होना चाहिए ज्यादा अच्छा, तो गुड़िया नोटिस दैट अ गैंग ऑफ डेकोइट्स वर कमिंग टू अटैक माई हाउस। क्या होगा इसका आंसर भाई? ऑलराइट, गिवन बाय एवरीबॉडी, द थर्ड इज द राइट आंसर। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? अ गैंग की बात हो रही है। जब गैंग की बात होती है तो याद रहे कि वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होती है, मतलब वर्ब की जगह क्या हो जाएगा बेटा? वॉज होएगा। ठीक, अब इसका पूछो सर क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसका अभी हमने नियम नहीं बताया। तो एक काम करते हैं हम लिख ही लेते हैं। देखो ये सेंटेंस ध्यान से देखना सारे लोग।
ही इज वन ऑफ द पर्संस हु इज ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, आंसर आपके आ रहे हैं, बहुत सही, वेरी गुड। चलो इसका नियम देख लेते हैं एक बार फटाक से, है ना। अभी जो हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, जिस तरह के लिखे थे ना, वन ऑफ करके, फिर बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, ऐसे तमाम वर्ड्स लिखे हैं, तो उनमें से कोई भी बेटा वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड, तो एक बात जो कॉमन थी उन सभी के बाद कि आने वाला बच्चों नाउन जो है और प्रोनाउन है वो कैसा था, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि भाई इनका इस्तेमाल किया जाता है चॉइस के लिए, और चॉइस कभी एक व्यक्ति में, इंडिविजुअल में नहीं होती है। चॉइस तब की जाती है, छटनी तब होती है जब ज्यादा व्यक्ति होते हैं, अन्यथा छटनी की आवश्यकता ही ना हो। फिलहाल वन ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, कुछ भी ऐसा आ जाए और उसके बाद ये 3 वर्ड गिनती के, एक तो हु बेटा, दूसरा विच, और तीसरा क्या आ जाए, दैट आ जाए। अब एक्चुअली इन्हें ग्रामर में नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इनको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा भी आपको। इनको ग्रामर में नाम दिया गया बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम शुद्ध हिंदी में कहते हैं, लेकिन उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्य कटारिया सर, दैट्स माय, चलो ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा लगा आप यहां पर आए। चलिए अब देखना, अब ध्यान से देखना, कोई भी वर्ड जितने हमने अभी लिखे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, कुछ भी लिखा मिले एग्जाम में, कुछ भी, और उस कुछ भी के बाद आने वाली चीज प्लूरल होगी, ये तो तय है। लेकिन अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन बेटा आदत क्या होती है, अपने से पहले वाले नाउन को डिनोट करता है, ये अपने से पहले वाले को। अब अगर हम बात करें हु आया तो हु डिनोट करेगा इस नाउन को, जो कि क्या रहता है बेटा, प्लूरल। तो फिर जो हम वर्ब लगाएंगे, जो भी हम वर्ब लगाएंगे वो भी कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, उसमें सिंगुलर का विकल्प खत्म हो जाता है। अब इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आपको थोड़ा लेट हो गया सर, काम कर रहा था, कोई बात नहीं, नसीम आ गए, बहुत अच्छी बात है। अगला सेंटेंस है बेटा, ही इज वन ऑफ द पर्सन। देखो लिखा कैसे गया, टैलेंट देखिए लिखने का, कि वो है उनमें से एक, उन व्यक्तियों में से एक, ये है उन व्यक्तियों में से एक, किनमें, आगे पढ़ते हैं। हु, अब हु किसको डिनोट कर रहा है बेटा, पर्सन्स को डिनोट कर रहा है, ध्यान देना, हु पर्सन्स को डिनोट कर रहा है बच्चा। तो ये बता दो कि क्या पर्सन्स के हिसाब से इज लगाएंगे क्या, नहीं, पर्सन्स के हिसाब से क्या लगना चाहिए था, आर लगना चाहिए था। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी, यानी कि ये व्यक्ति जो है ही, ये उनमें से एक है, उन व्यक्तियों में से एक है जो हमेशा बुरी एक्टिविटी के खिलाफ रहते हैं। क्लियर है, कोई समस्या? सर प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो डाल दीजिए, ठीक है, मैं बोल दूंगा आज। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? ये तीनों सेंटेंस मैंने बता दिए, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। डाल देंगे बेटा BWD, चलिए वेरी गुड, शाबाश। आ जाते हैं अगले सेंटेंस पर। अब ये भी यार बताना पड़ जाएगा, देख लो भाई, इसको भी ध्यान देना। अगर कोई सेंटेंस लिखाता है यहां पर, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि ही इज, ऐसे वाला ये सेंटेंस है पूरा, कहां गया ये, देखो भाई, अगर लिखाता है दी ओनली वन ऑफ करके आता है, तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन जो है बेटा प्लूरल आएगा, ध्यान देना, नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आएगा, वो तो हमेशा है, ऐसे वर्ड्स के बाद हमेशा प्लूरल ही आता है। इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो बड़ी कमाल की इस्तेमाल होती है, अरे अभी नहीं, हमें वो बताना है, ठीक। इसके बाद भी हु, विच, एक तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, सीरियल से नहीं लगे हुए हैं। वर्ब जो इस्तेमाल होगी बेटा, वो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अब ध्यान देना, अब ये सिंगुलर हो जाएगी, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोला जा रहा था कि ये ओनली है। ओनली का मतलब क्या होता है बेटा, इकलौता, मतलब उसके अलावा कोई है ही नहीं, और जब इकलौता है तो भैया वर्ब फिर प्लूरल कैसे जा सकती, वो सिंगुलर होनी चाहिए। समझ में आ गया सर, ठीक है, वेरी गुड। अंकिता सिंह कह रही एक बार और, बेटा अभी देख लेंगे, 2-4 एग्जांपल्स और देखेंगे, समझ में आ जाएगा, नॉट टू वरी, ओके। अब देखो सेंटेंस लिखा था कि वर्षा जो है ये इकलौती उनमें से है, इकलौती है, दोज गर्ल्स दैट मेक्स, ये जो मेक्स लिखा हुआ है बेटा, ये क्या हो जाएगा, मेक्स लिखा हुआ है, ये बताओ क्या होगा, क्या इसको मेक करें, अभी मेक्स लिखा हुआ है, मेक्स, ये कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की एस और यस वाली फॉर्म है,
और ये लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर पीछे रूल देखें तो क्या लिखा हुआ था कि दी ओनली वन ऑफ अगर कहीं आया तो नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, उसके बाद ये सब सारी चीजें आएंगी, लेकिन वर्ब बेटा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अब बताओ क्या इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो तुम लोग वही करना शुरू कर दिए। रूल देखो, प्रियंका सिंह ने सही बता दिया है, सिर्फ प्रियंका का सही है, प्रियंका का सिर्फ आंसर सही है भैया। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है बेटा, मेक्स ही होगा। वर्षा इकलौती ऐसी लड़की है जो कि क्या करती है? कासल इन दी एयर बनाती है, यानी कि हवा में तीर चलाती है या हवा में महल बनाती है। कासल का मतलब बेटा क्या होता है? महल होता है। भाई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, क्या बोला? वर्षा इकलौती ऐसी लड़की है, इकलौती है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और इकलौती है इस वजह से बेटा सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए मेक्स यानी एस और यस तो लगना चाहिए था, फिर इसमें नो एरर है। कुछ और बोला क्या कोई? नहीं कुछ होगा, ठीक है, नो एरर होगा बेटा, ध्यान दो ना क्या कर रहे थे। पांचवा होगा, इसमें देखो द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे, ये मैंने कल बताया था, अगर ध्यान हो तो इसको सॉल्व करिए फटाक से। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे, अकाउंटेंट है और कैशियर है, वो आज मौजूद नहीं है। प्रियंका सिंह, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, इसमें इज की जगह बेटा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति है जो अकाउंटेंट है और एक और व्यक्ति है जो कि कैशियर है। दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा है, और अगर दोनों नाउन्स के पहले या दो आर्टिकल लगे होते हैं तो मान लेते हैं कि एंड से जुड़े नाउन बेटा कैसे हो जाते हैं? वो प्लूरल। अगर इसी सेंटेंस में कुछ बदलाव करते, सुनो मेरी बात, अगर इसी सेंटेंस में कुछ बदलाव करते और मैं कहता कि ये है सेंटेंस, ध्यान दो, मैं बोलता कि ये है सेंटेंस, द अकाउंटेंट एंड कैशियर इज एब्सेंट, तो क्या यह सही होता? हाँ या ना? आर होगा क्योंकि दो पर्सन की बात हो रही है, बिल्कुल अंश। बाकी सही बच्चों ने आंसर बता दिया है। चलिए अगर हम लोग वहां से दा हटाते तो ये क्या होता? नो एरर होता, सेंटेंस में कोई गलती ना होती। क्यों? क्योंकि हो जाता कि ये जो अकाउंटेंट है ना यही कैशियर है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तब ये इज हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत सही बात है, सही होता। आ जाते हैं अगले सेंटेंस पर बेटा। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी, इस प्रश्न पत्र में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस आसान थे, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। जल्दी से आंसर बताओ फटाक से। नो सर, इज हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सेवेंथ में इज क्यों नहीं लगा बेटा? सेवेंथ, अरे यार हमें लगता है बीच बीच से आए होगे बेटा। हरे कृष्णा। चलो भाई, अनूप कुमार यादव 222 भैया देखो सही आंसर होगा इसका क्या? चौथा। सारे बच्चे बता दिए, कुछ गलत हो रहे हैं भैया। देखो मैंने आपको पीछे रूल बता दिया है ना। अभी कितने क्वेश्चंस की बात हो रही, बोला गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, कितने इजी थे? बहुत सारे क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस। अब मैनी के हिसाब से वॉच थोड़ी लगा दोगे, वो तो वर लगाओगे ना भाई, है? चलो भाई अगला है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। ये सेंटेंस एक्चुअली पता नहीं यहां क्यों डाल दिया गया है, ये कंडीशनल का है बेटा, मैं आपको बता दूंगा आंसर, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, आंसर आप बताने शुरू हो गए। 10 में वर होगा, बिल्कुल सही है भाई, 10 में पहला पार्ट आंसर होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब काल्पनिक सेंटेंसेस लिखे जाते हैं हाइपोथेटिकल के, तो प्यारे बच्चों उनमें हम करते क्या है कि सब्जेक्ट चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, दे हो, कुछ भी हो, हम सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। काल्पनिक सेंटेंस है तो कल्पना वाला कुछ भी इस्तेमाल कर लो। फिर फिलहाल ये लगाया तब जाता है जब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कुछ और होता, अगर मैं अमिताभ बच्चन होता तो, हाय इफ आई वर अमिताभ बच्चन, तो भैया तुम लोग को क्या करता है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बच्चे। द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स इज डिमांडिंग एंड, क्या लिखा हुआ? डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वेजेस। एंड नहीं होगा, ये डी नहीं होगा इसका बेटा, एंड इंक्रीज मतलब एक बढ़त। चलिए इंक्रीमेंट के सेंस में इंक्रीज इस्तेमाल हो रहा है। केबीसी खेलते हैं, आंसर बताओ भैया इसका। द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स, लेबर्स की बहुत बड़ा हिस्सा जो है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ गए हैं भैया सबके। इज की जगह हम क्या कर रहे हैं?
आर हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। मुझे नहीं पता है कि ना तो इसका जो ना तो घर है और ना ही इसके जो सामान है घर के वो बिकाऊ हैं। सही होगा कि गलत होगा भाई ये वाला? नो एरर, बिल्कुल नो एरर होगा। क्यों? क्योंकि आर लगा हुआ है। अब आपने पढ़ा है कि नॉर के नियम में वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखते हैं। अब ये देखो कंटेंट्स लिखा हुआ बेटा। कंटेंट्स क्या होता है? जो उसमें समान है वो, जैसे किताबों में कंटेंट्स होता है। नो एरर होगा बेटा। देखो कोई इज बता रहा था, सूरज बेटा, सूरज, अनीता, अंश, कैसे बेटा? कंटेंट्स लिखा हुआ। कंटेंट्स मतलब हो जाता है समान उसका, और वैसे भी कंटेंट्स वर्ड क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें कोई आंसर आप लगाएंगे तो वो होगा नो एरर का। अच्छा, बाद में हटाने वाले बहुत चिरांद हो तुम लोग। अगला देखो, द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिंदी है और मराठी है, ये संस्कृत भाषा की अलग अलग फॉर्म्स हैं, और वो भाषा जो कि बोली जाती थी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी देश के लगभग हर कोने में बोली जाती थी। आंसर देंगे इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? जल्दी से भाई आंसर दीजिएगा। चलो देखो, घूम गए ना, इसीलिए मैं हर तरह का सेंटेंस लेके आया हूं। अमित ठाकुर का आंसर सही है, अंकिता का सही है, निखिल पाल का सही, रोहन यादव, कामिल अहमद, वेरी गुड। देखो जो लोग नो एरर लगा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। बच्चा लोग जो लोग नो एरर लगा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। इसमें गलती क्या है? बोला जा रहा है कि हिंदी और मराठी संस्कृत भाषा का ही एक पार्ट है। वो संस्कृत भाषा जो कि बोली जाती थी देश के हर कोने में। तो कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत एक ही भाषा तो है बेटा, इसमें वर थोड़ी लगाएंगे, इसमें वॉज लगाएंगे। बात समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया कि विच अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट को डिनोट करता है। तो ये भैया संस्कृत लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है ना बेटा, तो एक के लिए वॉज लगाओगे ना, वर थोड़ी लगा दोगे। ध्यान दो पहले। ओ गलत हो गया साबिर, सर आप पानी पिया और मैं भी पानी पी रहा हूं। बहुत अच्छी बात है प्रिंस बेटा, मेरी तो मजबूरी है। संस्कृत के लिए मुस्कान मौर्य, क्या हो गया मुस्कान? चश्मा लगा के देख रही हो। अब इसमें देखना 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। 2/3 हिस्सा जो है वो किताब का कैसा था? रबिश था, बकवास था। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे भाई, आंसर देंगे भाई। इस प्रश्न का क्या होगा? कल्याण। चलिए भैया, संस्कृत को इंडिकेट कर रहा है। ओ समझ गए, बिल्कुल 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 सही है भैया। 2/3 हिस्सा जो किताब का है भैया वो वॉज हो जाएगा। ठीक है, 2/3 ऐसे लिख जाएगा ये। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सबको आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेनी आ, ये तो मैंने लिखवाया था ना शायद? ये नहीं लिखवाया मैंने लिखवाया था मेनी वाला। देखो सिर्फ मेनी लगा होता है बेटा तो सब कुछ प्लूरल रहता है, सिर्फ मेनी लगा हो तो प्लूरल, और अगर मेनी आ लगा हुआ है तो कॉमन सेंस वाली बात है, आर्टिकल ए लगा हुआ है तो क्या कर देना? सिंगुलर कर देना फिर सब कुछ। अब देखो इसमें गलती क्या है। चलो 15वें का आंसर इज हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों में इज। अबे दो कहे पढ़ रहा हूं, एक देखो यार भाई, हम इतना तेज नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें देखो, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। मेरे दोस्तों में से कोई भी जॉब को अप्लाई नहीं कर रहा है। ये वॉज किसने किया जबरदस्ती में? प्रियांशु उपाध्याय, इज। दीक्षा मिश्रा, बेटा किस सेंटेंस में भी घूम रही हो? चलो भाई इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि नन के हिसाब से हम आर नहीं लगाते। अब बात करते हैं नन के विषय में। एक चीज बता दें हम आपको बेटा कि नन जो है वो प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। नन के साथ प्लूरल वर्ब भी आ जाती है। मतलब सामान्यता अगर आप बोलते हैं, ध्यान देना, अगर आप सामान्यता नन के साथ आर देखते हैं तो यह सही भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि चलन में जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है,
तो एग्जाम में जाना तो नन के हिसाब से इज लगा देना। फिर इसमें थोड़ा सा विद्वानों में अपनी अपनी राय रही है और उन्होंने कहा कि भाई हम इज भी लगाएंगे, आर भी लगाएंगे, लेकिन सामान्यतः जो चलन में हो जाता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम सही मानने लगते हैं। और उसके लिए आपको हम एक उदाहरण देते हैं। आपने सारे बच्चों ने एक वर्ड बोला होगा अपनी जिंदगी में और हमेशा बोलते होंगे, और शायद अभी भी थोड़ी देर पहले बोला ही होगा, अरे यार। ये बोला है कि नहीं किसी ने? ये बोला आपने? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। फ्री को कितना पढ़ोगे? अच्छा निखिल बेटा बता देंगे, काय परेशान हो। चलो भाई, सुना है, कहा होगा ऋषि मुनियों में। अच्छा देखो भाई, अरे यार की बात करोगे बेटा, इसको गूगल पर टाइप करो, आप लोग गूगल पर टाइप करो। तो मैं एक्चुअली 2015 में आगरा में उस समय जॉब करता था मैं, आपने सुना होगा अड्डा वगैरह का, बैंकर्स अड्डा, बैंकर्स वगैरह, वहां मैं पढ़ाता था उस समय। तो 2015 में मैं आगरा में था और एक दिन अचानक से आर्टिकल पढ़ा कि ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी वाले हैं, ऑक्सफोर्ड वाले, इन्होंने 2015 के सितंबर की बात है, शायद नहीं जून में मैं गया था, जून जुलाई ऐसा ही कुछ मंथ की बात है, जब इन्होंने अरे यार वर्ड को क्या किया था, ऑफिशियली इंग्लिश वर्ड की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। अब अगर कहा जाए आम भाषा में कि अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो और अचानक से निकल आता है मुंह से अरे यार, अब एक्चुअली अरे यार का सेंस की बात करें, अरे यार जो है ये खुशी में और दुख में अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ शामिल होता है। भाषा में एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई दुर्घटना घट गई है तो बोलेंगे अरे यार क्या होगा बे। अगर कोई अच्छी वाली बात हो कहेंगे अरे यार हैं, अरे यार कमाल क्या है। वो अपने अपने भाव के आधार पर आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये अरे यार बेटा इंग्लिश वर्ड में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। मतलब वाइल स्पीकिंग इंग्लिश इफ यू जस्ट कम आउट दीज टू वर्ड्स, कम आउट विद दीज टू वर्ड्स, तो यस आप इसको बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं और बोलेंगे कि ठीक है ये इंग्लिश वर्ड है। तो यही चीज होती है चलन। ये अगर इस्तेमाल की बात पूछोगे तो मुझे जो डेट याद है वो शायद कुछ 1864 के आसपास पहली बार शायद ये अरे आया था, फिर यार आया 1940 के आसपास में। मतलब और इनको एक्सेप्ट किया गया 2015 में। इतने साल लग गए इनको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने में। आपको मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था ये। तो बात समझ में आ गई। अरे यार ओ मेट, बिल्कुल सही कहा करण कुमार ने, एक्सप्लेन किया कि अरे का मतलब होता है ओह, जो कि एक इंटरजेक्शन है, और यार का मतलब होता है साथी, और इंग्लिश में कहते हैं उसे मेट, METE, मेट। ओ मेट, अरे यार। तो ये बच्चे, और ये पैदा कहां से हुआ था पता है तुम्हें? ये एक्चुअली हिंदी वर्ड नहीं है, ये है आपका अरबी वर्ड है। अगर कुछ बच्चे अरबी वगैरह पढ़े होंगे या सुने होंगे तो आपने पढ़ा होगा अमा यार, अमा यार पढ़ा होगा। ये अमा यार जो था इसी को कन्वर्ट करके अरे यार बोल दिया गया था। ये है बेटा प्रचलन वाली चीज, ठीक है। तो प्रचलन में कुछ चलने लगता है, इसी वजह से नन के साथ भी इज लगाने लगे लोग, नहीं तो आर भी सही था। और आपको एग्जाम में क्या करना है, नन के साथ सिंगुलर वर्ब करनी है, आपको और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। चलो बच्चा लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। लाइक प्लीज लाइक करो सभी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। प्रियंका सिंह, बेटा आपने जो बात मेरे लिए बोली उसके लिए दिल से थैंक यू आपको प्रियंका, बट एक आपके सेंटेंस में गलती है, गलती है। सारे लोग ध्यान देंगे, इसके अलावा रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ भाई। प्रियंका ने एक सेंटेंस लिखा कि सर हम्बल रिक्वेस्ट है। एक्चुअली ये बात जो है लगभग स्पोकन इंग्लिश बोलने वाले सब बोलते हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। अब आप सोचिए, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है बेटा? विनम्र। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती। मेरे को एक बात बता दो, क्या कोई ऐसी भी रिक्वेस्ट हो सकती है जिसमें विनती ना हो? कभी ऐसे बोल सकते हो किसी से, अबे यार मेरा काम कर दो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना तुमसे यार, अभी ना उठा पटक देंगे, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम? ऐसे कह सकते हैं क्या किसी से हम? रिक्वेस्ट हमेशा बेटा हम्बल ही होती है, पोलाइट ही होती है। इसलिए अंग्रेजी में रिक्वेस्ट के साथ हम्बल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं 99% लोग जो कि गलत बोलते हैं उनको मैं समझा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं अपने छात्रों को समझा सकता हूं कि वो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो जाता है। फिर दिवाकर सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम, इट्स रियली, आई एम एंजॉयिंग द क्लास, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, तो फिलहाल प्यारे बच्चों
रिक्वेस्ट बोला करिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि किसी गरिया कर रिक्वेस्ट नहीं की जाती है। बात समझ में आ रही है? इट्स अ रिक्वेस्ट, सिंपल। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। चलिए, थैंक यू, वेलकम बच्चे। सुशांत हरिपाल भाई, गुड इवनिंग। मुस्कान, ओके। 18 और 17 पहले बता दो, उसके बाद बात करते हैं ना हम लोग। 17 में पहले बता दो यार, 17 वाला मैंने देखा नहीं अभी आंसर। चलो चलो चलो, वेरी गुड भाई। 17 में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो। 17 में ये जो प्यारे बच्चे वांट लिखा हुआ है ना, ये हो जाएगा वांट्स। अब पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल ग्रुप की। एक्चुअली ये जो होता है बेटा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और सिंगुलर है तो कभी सिंगुलर के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। उस फर्स्ट फॉर्म में हम एस और यस लगा के उसको सही करते हैं, विच विल बिकम वांट्स। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि दोस्तों का एक छोटा सा समूह प्लांट को विजिट करना चाहता है, घूमना चाहता है, जितना जल्दी हो सके उतना। चलिए, 17 का वांट्स बिल्कुल नसीम बेटा सही है। आ जाते हैं, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज एट द एयरपोर्ट। तो भैया दो लोगों की बात हो रही, पहली बात तो यही प्लूरल हो चुका था वो। कैबिनेट के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, कम से कम दो लोग तो हो ही गए मिनिमम, वैसे भी हालांकि 3 हो गए। वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सभी के आंसर आ रहे हैं। अनीता, मुस्कान, पूर्णिमा, दिलीप, दिवाकर, डब्बन, रोहन, साबिर, दिवाकर, पुष्पा, अनीता, प्रीति, चलो बहुत अच्छी बात है। नसीम, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ट्वाइस 12 यानी 12 का दोगुना जो होता है, R24, क्या होगा इसका? ये तो पहाड़ा पड़े होगे तब भी बता दिए होगे। आंसर क्या होगा? दिवाकर सिंह। अरे वो पुष्पा बैठी हुई ना, पुष्पा कुमारी यादव, वो जब बोलती है तो याद आ जाता है मेरे को। देखो भैया, पहाड़ा तो पड़े होगे, इज हो जाएगा इसमें, है ना। 12 दूनी 24 बता रहे हैं बैठ के। देखो भाई, आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर, पहले आंसर बताओ क्या होगा इसका। यार आज एनर्जी ज्यादा खर्च हो गई मेरी, और मैं लगता है तुम लोग लाइक वाइक नहीं किया। हम देखे जरा कमेंट बॉक्स में कितना है। चलो भाई, आंसर बताया किसी ने कि नहीं? सॉरी पुष्पा जी, आप भी क्लास में। हाँ, ये पुष्पा जी क्लास में है, बड़ा दिन से हैं। पुष्पा आती है, डेली आती है, सब लोग आया करो, है ना। यार हमको एक बात बताओ, देखने वाले संख्या बहुत कम, लाइक हैं, लाइव इतने हैं, यही मैं देख रहा हूँ, यही मैं भी देख रहा हूँ बच्चा, ये मैं भी देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या समस्या है। क्यों भाई? भैया लोग लाइक कर दो यार, मैं बार बार नहीं बोलता हूं बेटा, है ना। चलो, फिलहाल बेटा हम बात कर रहे थे इस सेंटेंस की, आ सीरीज ऑफ, ये ध्यान रखेंगे, आ सीरीज को एक्चुअली हम लोग सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर के लिए बच्चे लग जाएगा इज। जिसने भी आंसर बता दिया है वो बच्चे कौन कौन थे? निधि, प्रियंका, प्रीति, राहुल, इसके अलावा अनीता, प्रियांशु, डब्बन, आर नहीं होगा, ठीक है। सुशांता हरिपाल लाइक कर दिया सर, बहुत अच्छी बात है। दिवाकर, मुस्कान, और लाइक करने में क्या प्रॉब्लम होती, पता नहीं बेटा माही, यही तो मुझको नहीं समझ में आता है। हम बता तो रहे हैं, ये सब काचा बादाम वाले। आ जाओ अगले, द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर 60,000। अबे 60,000 में कौन सा घर बिक गया भाई? मेरे को बता देते, हम खरीद लेते हैं। इतना तो घर खरीदवा सकते हो तुम लोग, हमने कर दिया। चलो बच्चा, जो लोग कर दिए बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में लाइक 500 के पार कर दो भाइयों एंड बहनों। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं मेहनत नहीं करता हूं? करता हूं कि नहीं करता हूं भैया? हाँ बिल्कुल करता हूं। चलो इसको आंसर बताओ भैया। भाई देखो इस समय देख रहे हैं 468, और ये कंजूस बैठे हुए हैं। अच्छा बहुत आ भी जाते हैं, तुम लोगों को पता है डेली कम से कम 3-4 हजार लोग देख के जाते हैं।
लेकिन लाइक करने वाले जो है ना, सब एक से कंजूस बैठे होते हैं। बच्चा लोग कर दो प्यारे बच्चों, 153 है अभी मात्र, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को देख के, पूरे साल करते हैं इतनी मेहनत। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा वॉज, ठीक है, इसका हो जाएगा वॉज। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको बता ही चुका हूं, नियम तो वैसे मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन लोग, नियम तो आप पढ़ ही चुके हैं। अगला है द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, क्या हो जाएगा इसमें, वॉज हो जाएगा। जिसको डाउट लग रहा हो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर प्रीवियस से देख लेगा, अभी पूरा आज ही पढ़ाया हमने। चलिए, यू आर अ ग्रेट टीचर, काश में 1000 लाइक कर सकती, अरे थैंक यू बच्चा, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए आ जाते हैं, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो, बहुत सारे विजिटर्स के आने की उम्मीद है कल। इसमें क्या होगा, तो आप देखो भैया लिखा हुआ है सेवरल विजिटर्स, सेवरल जो होता है वो प्लूरल वर्ड होता है, इसका ध्यान रखेंगे हमेशा, और इसके बाद आने वाला नाउन भी हमेशा प्लूरल रहता है। तो बहुत सारे विजिटर्स आने हैं, इसलिए आर सही लिखा हुआ है, यानी आंसर जाएगा बेटा नो एरर का। अगला सेंटेंस है मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट कंसाइडेड विद द रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। चलिए इसमें आंसर देखेंगे 24 में, चलो भाई इसका भी आंसर हो जाएगा नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, पांचवा लगा देंगे आंसर, क्योंकि आपको बताया ही मैंने कि मैंने यहां के बाद बच्चे सब कुछ सिंगुलर लगता है, ये देखो सिंगुलर लिखा हुआ है कि नहीं, बिलीव्स, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एस और एस वाली, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में। अगला है बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। चलिए इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे भाई देखो प्यारे बच्चों, नो एरर कोई बता रहा है, देखो भैया ये बैक्टीरिया जो वर्ड है ना, ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है एक अलग वर्ड, बैक्टीरियम, ये होता है सिंगुलर और ये है प्लूरल, और प्लूरल के साथ बच्चा कभी भी इज नहीं लगाते हैं, आर लगाते हैं, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा कुछ लोग की आदत बन गई कि जहां इज लगे वहां आर कर दो, आर लगा इज कर दो, हैज लगा हैव कर दो, हैव लगा हैज कर दो। सर हमारा रिचार्ज खत्म हो गया है, दोस्त ने फोन से क्लास देख हैं अभी, मैं उमेश, अच्छे वाह भाई, अजीत कुमार के नाम से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। ठीक है, फिलहाल ये बैक्टीरियम होता है सिंगुलर, जो कि कभी किसी ने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया होगा, पढ़ लो इसको भी, बाकी हो जाएगा वहां पर आपका इस। अगला है माय ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच अ मूवी, फटाक से मेरे साथ साथ करते चलते हैं, अलोंग विद लगा हुआ है बेटा, अलोंग विद के पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रदर, ब्रदर के हिसाब से कभी हैव नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दे देना। अगला देखो सेंटेंस, द कैप्टन अलोंग विद, फिर से वही सेंटेंस आ गए, ये सारे आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, घर पे बैठ के बनाया नहीं मैंने, ध्यान रखना। कैप्टन के हिसाब से लगेगा बेटा, अलोंग विद के पहले कैप्टन है, और कैप्टन के साथ क्या लगना चाहिए था, हैज, लिखा तो हुआ है सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो CGL 2017 PT, और ये भी आया था 2016 CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिसर SSC का एग्जाम, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, चलो छपते हैं, प्रीवियस ईयर के सेंटेंस बड़े अच्छे लगते हैं। ये 2016 का सेंटेंस, आई ऑलवेज एंजॉय टू रीड बुक्स, ये मैंने आपको बताया था परसों, नियम बताया था, हाँ परसों नहीं कल भी तो बताया था मैंने, जब पार्टिसिपल पढ़ा रहा था मैं। इसमें आंसर बताओ फटाक से, बे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, इंजॉय, कल नियम बताया, पार्टिसिपल वाली क्लास देखो जाके यार। इंजॉय के बाद बेटा जीरंड आता है, क्या आता है, जीरंड आता है, जीरंड बोले तो वर्ब की ING फॉर्म, ये जो टू रीड लिखा हुआ है ये हटेगा और हो जाएगा रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। इंजॉय के बाद बेटा रीडिंग आता है, मतलब कि आपका आता है हमेशा जीरंड, यहां इन्फिनेटिव दे रखा था, टू रीड हटेगा, रीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नियम मैंने आपको कल बताया था, जाकर पढ़ लेना उसको। 28वें का 2 आंसर लगेगा, 2016 का सीजल का पेपर का है ये, ठीक है, PT यानी होता है बच्चे जो आपका प्री होता है। ये MTS 2014 का क्वेश्चन है, ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय, अबे ये तो बता देना भाई, बेइज्जती मत कराना, इसको बता दो फटाक से, पिछले ही नियम को लगा दो, जीरन मतलब ING, ठीक है बेटा रोहन बहुत सही बात है, जीरन मतलब ING। इसका बताओ फटाक से, बी 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 किसकी बीबी भाई है, कौन है, दिलीप कुमार, I am, ठीक है बेटा, देखो ये लग जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया एंजॉय के बाद ये जो टू वॉच लिखा हुआ है ये हटेगा और हो जाएगा वॉचिंग, बहुत सही, सबका आंसर आ रहा था, शाबाश। निखिल, राहुल, प्रियंका, सुशांत, नसीम, साबिर, सूरज, अरे एम कौन बताया, ये कहां है हो, एम कहां आ रहा है, अब कितना पीछे चल रहे भाई, लाइव क्लास में बने रहो। डब्बन, मुस्कान, राहुल, अजीत, शुभम, पुष्पा, मोनिका, रोहन, प्रियंका, पूर्णिमा, दिलीप, अनीता, त्रिलोचन भैया जय हिंद, क्या हाल है।
चलो आगे देखो, मैनी अ मैन हैव रियलाइज, अभी बताया थोड़ी देर पहले, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कब आया था? एमटीएस 2014, यानी मल्टीटास्किंग जो आपकी जॉब मिलती है मल्टीटास्किंग वाली, 2014 में उसमें आया था। इसका बता दो फटाक से। बिल्कुल सही, बहुत सही, शाबाश बेटा। हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनी अ लिखा हुआ है, मैनी अ के बाद हो जाता है सिंगुलर सब कुछ। ठीक है, वेरी गुड। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, 31, जो कि 2017 के सेंट्रल पुलिस ऑफिसर एग्जाम में आया था। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद, मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज स्टिल रिमेनिंग, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं अभी भी बाकी हैं। आंसर आने शुरू हो गए भैया। करण कुमार का सबसे पहले आया हाय, फिर बद्री रवानी का आया रोहन, प्रियंका, राहुल, आए 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 आए, उत्तम, प्रियंका, अनीता, राहुल, डब्बन, दिलीप, अमेश, अमेश, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश। ठीक है, इज की जगह आर कर दो, गया तेल लेने। 2014-17 का सेंटेंस। ठीक, तो मुझे लगता है कि तुम सभी को इतना आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वही है हमेशा की तरह, समझ आया? बताओ, इतना जो हम लोग करें समझ आया या नहीं? बस इज आर करना है। आदत न डाल लेना बेटा। नहीं आया सर, सुशांत हरिपाल, कौन सा नहीं आया बेटा? सुशांत बिल्कुल आ गया। अगर बीच से आए होगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे लगता है कि तुम बीच में ही आए थे। सुशांत हरिपाल काय हंस रहा बे? यस सर, जवाब भी वही है। चलो भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। प्रियांशु उपाध्याय, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। कामिल, अजीत कुमार कह रहे हैं 10%। भाई 100 में 10% आया तुम्हें, या एक जीरो लगाना भूल गए मेरे बच्चे? ये बताओ पहले। बहुत अच्छे से आया, तोड़ा नहीं आया। तो भाई 10% आया लिखे हो प्रियांशु, तुम वही वाले प्रियांशु, सुबह क्लास वाले ना, ऑफलाइन वाले हो ना तुम? बीच से आया हूं पर मजा आ गया। शुभम साहू, ठीक है भाई। हाँ समझ गए सुशांता बेटा, बीच में आए थे ना तुम। सर आप पढ़ाई किसी को समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक भैया, करण तारीफ के लिए ये बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं भाई। ये देखो ना, जीता जाता है एग्जाम्पल है बेटा। भाई लाइक करो, 800 ऑनलाइन हो, लाइक करो। अरे दादा 95% आ गया किसी को। चलिए बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सर वोकैब में क्या करना पड़ता है पता नहीं लगता। चलो इसी बात पे ये सेशन खत्म ही हो गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो आपको वोकैब के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, 10 गरीबी से लाचार हैं। आपके स्टाइल का तो दीवाना है हम। थैंक यू बच्चा। वही है सर पकौड़े वाले। हाँ वही है, वही है। ऐसे सर अभी नहीं मिला, बहुत मुश्किल है हम लोग जैसे। चलो अच्छा, बातें बातें खत्म करते, ये क्वेश्चंस हो गए खत्म। अभी सारे लोग जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं, जो भी बच्चे टेलीग्राम यूज करते हैं, है ना, तो अगर ये चैप्टर आपको आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो उसके लिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले टेलीग्राम पर जाओ बेटा, एमडी क्लासेस टाइप करो आप। ठीक है, टेलीग्राम पर जाओ, एमडी क्लासेस टाइप करो, आप उसे कनेक्ट हो जाओ। अभी लगभग 7 बजे के बाद, 7 के बाद, ठीक, आपको क्या करूंगा बेटा, 2 पीडीएफ फाइल में भेजूंगा। कितनी? 2 पीडीएफ फाइल। ठीक है, 2 पीडीएफ फाइल। एक में क्या होगा, एक में बेटा आपको वर्ब की सारी कौन सी होंगी, फॉर्म्स होंगी, जिसमें से आपको जैसे गो की फॉर्म होती, क्या, गो, वेंट, गॉन, हिंदी मीनिंग के साथ आएंगी, सबकी हिंदी मीनिंग के साथ आएंगी। इसका करना क्या है वो भी सुन लो। यूज देम, यूज देम, इनका इस्तेमाल करिएगा सारी वर्ब्स का, एज वेल एज प्यारे बच्चों कहां इस्तेमाल करना है आपको। मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले की बात है, जब मैंने आपको मॉडल वर्ब्स सिखाई थी। क्या सिखाई थी? मॉडल वर्ब्स। मुझे लगता है कि सोमवार को क्लास चली थी जब वर्ब की शुरू हुआ था, जिसमें मॉडल वर्ब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो वो जो है मॉडल वर्ब्स पहले पढ़ना, सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। जो भी बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे जीवन में वोकैब की बड़ी समस्या है, सर हमें वोकैब याद नहीं होती है, तो ये सेशन उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा मॉडल वर्ब वाला। क्यों? क्योंकि आप मॉडल वर्ब पहले सीखिए, इसके बाद ये सारे वर्ड्स जो वर्ब फॉर्म में आएंगे, इसमें डिफिकल्ट वर्ड भी होंगे, डिफिकल्ट होंगे। मॉडल वर्ब की बात क्रिया ही इस्तेमाल की जाती है,
तो आप मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करते हुए जो शब्द आपको टफ लगता है उससे एक हिंदी का सेंटेंस फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा, ये काम करिएगा। ठीक है सर, वो कैब करा दीजिए अच्छे से, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। शुभम साहू, ठीक है बेटा करा देंगे, डोंट नॉट टू वरी, मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी, है ना। ऑफलाइन में सच में मारते हो आप? पूछ लो बेटा, बच्चे बैठे हुए मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, साबिर, अंश, प्रियांशु बैठे हुए, मैं कूट देता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं बेटा, आज भी आदत है मेरी। मानते, हाँ, हालांकि ऐसा नहीं मारते कि चोट वोट लग जाए, लेकिन मारना पड़ जाता है, मानते नहीं ना। अच्छा, कुछ जानबूझ के मार खाना भी चाहते हैं, अरे सर मार दे तो अच्छा है। अच्छा, त्रिलोचन कह रहा है ना अमित कह रहा है नहीं मारते कल तुझको ही ठोकूंगा सबसे पहले। चलो भाई, देख ले बच्चा अब देखो करते क्या है, एक काम तो ये हो जाएगा, और दूसरा काम क्या करना है तुम्हें, दूसरा काम करना है प्लेलिस्ट में जाना है आप सभी को। ठीक है, सभी बच्चे जाएंगे प्लेलिस्ट में, और उस प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश के जितने लेक्चर पढ़े हुए हैं, कहां से पढ़े हुए मैं बता देता हूं बेटा, 5 फरवरी से लेकर आज तक के सारे वीडियोस में उसमें ऐड करवा दूंगा। वो सारे वीडियोस में जो चैप्टर आपको नहीं आता है वो सीख लेना। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होता है आपके क्लास होने में, लेने में। अच्छा सर, आपका नेम से अच्छा मारने से चोट नहीं लगता, हाँ तभी तो तुम लोग मार खाते हो, है ना। चलो ठीक है, मैं पेड में पढ़ा हूं डीएनए बैच सर। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, इतना काम करना। अब देखो, बच्चे ने कहा कि सर वो कैब याद करा दो। बेटा जीवन में मॉडल वर्ब अगर सीख गए तो लगभग मान लो कि 50% वो कैब इस्तेमाल हो जाएंगी और आप सीख जाओगे। अब बात करते हैं कि सर वो कैब का मेन लक्ष्य होता क्या है। देखो भाई, कौन कौन सी वोकैब एग्जाम में आती है पहले तो उसको समझने का प्रयास करिए। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो चीजें होती हैं वो होती है नाउन। इसके अलावा तुम्हारे एग्जाम में जो पूछा जाता है बेटा वो होता है एडजेक्टिव। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाता है वर्ब। ये मैं वोकैब की बात कर रहा हूं, यानी कि जब आपसे कोई वर्ड पूछा जाता है तो वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है, वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, वर्ब होगा। बचा कौन सा, एडवर्ब बचा, जो कि आता नहीं है। यही 3 चीजें हैं प्यारे बच्चों जो पूछी जाती हैं। आपको क्या करना है, उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि ये शब्द मैंने अभी पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, स्कटल। मैंने लिख दिया स्कटल, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रॉय। ध्यान देखना, डिस्ट्रॉय होता है यानी बर्बाद करना। अब ये जो वर्ड है गूगल पर सर्च करोगे तो ये भी सर्च कर लो कि इस शब्द को आखिर ग्रामर के किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, स्कटल को प्यारे बच्चों डिस्ट्रॉय कहा जाता है यानी बर्बाद करना, और ये एक क्रिया है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब इस शब्द को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको सिखाया, कैन एक मॉडल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बेटा सकता हूं, सकती है, इस तरह से कुछ इसकी शुद्ध हिंदी होती है। ठीक, अब एक ऐसा सेंटेंस इमेजिन करिए या बनाने का प्रयास करिए जिसमें आप हिंदी में सकता हूं, सकते हैं के साथ साथ ये बोल सकें कि मैं बर्बाद कर सकता हूं। तो करिश्मा कपूर का एक बहुत पुराना, नहीं, वो एक मूवी थी राज वाली, राज का जो पहला पार्ट है, तो उसमें वो हीरोइन शायद बोलती मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो केजरीवाल कहते हैं तो करना, तो करना, हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बर्बाद कर सकती हूं, तो वो महिला क्या कहना चाहती थी, आई कैन, मैं कर सकती हूं, मतलब मैं नहीं, वो महिला की बात कर रहा हूं, मैं तो सकता हूं, आई कैन, और बोला कि बर्बाद कर सकती हूं, आई कैन स्कटल, आई कैन स्कटल, और किसको, तुमको बर्बाद कर सकती हूं, तो हो जाएगा आई कैन स्कटल यू। ये बेटा हो गया शब्द का इस्तेमाल। कर पाओगे इस्तेमाल, हाँ या ना में जवाब दे दो। सर डीएनए बैच और तुम्हारा इंग्लिश का क्लास का टाइम सेम है, इसलिए क्लास करने में दिक्कत होता है। अच्छा भैया देखो, दिक्कत होता है तो प्लेलिस्ट में एडेड है बेटा, बाद में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर पढ़ना ही है तो कभी भी कर सकते हो बच्चा, बात समझ में आ रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए ये बात समझ में आ गई, आई कैन स्कटल यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। अगर यह तरीका नहीं अच्छा लगा शब्दों को याद करने का, यह होता है यूसेज, इसको कहते हैं बेटा सेंटेंस मेकिंग।
ध्यान देना, बहुत सारे तरीके बताऊंगा, समय मेरे पास पर्याप्त है, तो सारे लोग बने रहिएगा, उस सेशन को लाइक शेयर करने का फर्ज निभाते रहिएगा। सेंटेंस मेकिंग पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा होता है, हम लोग एक चीज पढ़े होंगे, शायद आप ना पढ़े हो, निमोनिक्स वर्ड आजकल बहुत प्रचलन में है, अधिकतर यूट्यूब चैनल वाले ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। निमोनिक्स, एक्चुअली निमोनिक्स ना कुछ बल्कि शब्द में खुरपेची चीज कुछ याद करना, मतलब कुछ एक कहानी वहानी बनाकर याद करने का एक ट्रिक होता है, और कुछ नहीं होता है। लवर्स कैन स्कटल देयर फ्यूचर, बिल्कुल सही कहा प्रियंका। चलो भाई, अमित कुछ बोले थे क्या? अमित ठाकुर, आई कैन डिस्ट्रॉय दैट्स पीपल विच इज नॉट डूइंग लाइक। बच्चे विच इज मत लगाओ पीपल के बाद, अमित ठाकुर विच आर, है ना, विच आर बोलो कम से कम, क्योंकि पीपल के हिसाब से लगाओगे, है ना। चलिए, यहां पर बात हो गई निमोनिक्स की बेटा। अभी निमोनिक्स में होता क्या है, स्कटल में ध्यान देना प्यारे बच्चों। मैंने इस वर्ड को पहले कैसे याद किया, मैंने स्कटल वर्ड पढ़ा 2014 की बात है। शाम को मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया, जहां पेड़ लगा था एक, किस चीज का, कटहल का। किसका लगा था? कटहल का पेड़। कटहल तुम लोगों ने खाया होगा, यही तरीका मैं आपको बता चुका हूं 2-3 दिन पहले भी। कटहल जो होता है बच्चे, अंग्रेजी में उसको जैक फ्रूट कहा जाता है, और वो कटीला सा बड़ा बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है, फल होता है, बहुत बड़ा पेड़ भी होता है। अब आप सोचिए कि वो बड़ा सा जो कटहल होता है, 5-6 किलो का, 10-10 किलो के भी आते हैं, वो कटहल उठाओ, किसी के मुंह पे दही मारो, किसी के मुंह पे क्या करो, फेंक दो, तो उसका मुंह बेटा क्या हो जाएगा, उसका मुंह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मुंह पे मारने के लिए मैं कोई आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं, सामान्यतः आप मुंह के बजाय किसी भी वस्तु पर भी मार सकते हैं। कार पे मार दोगे, कार खराब हो जाएगी। आजकल वैसे भी मारुति सुजुकी टाइप की मौत की कारें आती हैं, टीन डब्बा बोला जाता है इन्हें, भट्ट से पिच्चा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब अगर ऐसे नहीं याद कर सकते तो मैंने याद कर लिया, मैंने कहा अच्छा इस कटहल, इसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा कटहल होता है, कटहल, अच्छा कटहल मार देंगे तो बर्बाद। ये होता है शब्द में कुछ खुरापात करके उसको याद करना। दूसरा तरीका बेटा क्या होगा, दूसरा तरीका समझो, इस कटल में बीच में क्या लिखा हुआ है, CUT। CUT मतलब कट, कट मतलब होता है काटना। अब समझ लो, तुम अपने कपड़े को एक बार काट के देखो, कपड़े को जैसे ही काटोगे वो तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यकीन ना हो तो जाओ किसी कपड़े को काट दो, नहीं तो तुम लोग के पास मोबाइल होगा, उसका डेटा केबल काट दो, तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक शब्द को याद करने के तमाम तरीके होते हैं, उनमें से ये 3 तरीके ये हैं। अब हर शब्द में ये कर पाए, ये भी संभव नहीं होता है बेटा, हर शब्द में ऐसा नहीं होता है, ठीक, कि सोचो हर शब्द में हो जाए। अब एक वर्ड होता है इनफ्यूरिएट। क्या होता है बेटा? इनफ्यूरिएट। इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना। सामान्यता होता कैसे है, वैसे ये वर्ड जो बना है ये बच्चे फ्यूरी से बना है। किससे बना है? फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, और इन दोनों शब्दों में अंतर यह है कि फ्यूरी जो वर्ड होता है बेटा ये नाउन होता है, और इनफ्यूरिएट जो होता है वो वर्ब होता है। फ्यूरी नाउन, इनफ्यूरिएट वर्ब। फ्यूरी मतलब गुस्सा, इनफ्यूरिएट मतलब गुस्सा, और इसी से एक शब्द बन जाता है फ्यूरियस। क्या बन जाता है? फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस सुने होंगे, OUS लगा हुआ है तो यह शब्द बेटा हो जाता है एडजेक्टिव, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है गुस्सैल। अब देखो मैं इस वर्ड को याद कैसे करता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना प्यारे बच्चों। इन्फ्यूरिएट, मैं कहूं कि डोंट इन्फ्यूरिएट मी, मुझे गुस्सा मत दिलाना। आई कैन स्कटल यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, MP हाई कोर्ट का एग्जाम है 22 को, मेरा इंग्लिश 20 मार्क्स के आते हैं, तो कुछ एडवाइस दे दीजिए। बच्चे एडवाइस का स्पेलिंग गलत है शुभम साहू, ADVICE होगा तो मैं दे सकता हूं, और एडवाइस ये है कि पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, और आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। और सर ये पॉजिटिव भी तो होगा। चलिए अब देखो, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, तो हम कहते हैं भैया ऐसा है, आई डोंट हैव एनी फ्यूरी, मुझ में कोई गुस्सा नहीं है। और फ्यूरियस जो है इसका मतलब होता है गुस्सैल। मुझे अच्छे से पता है कि आपके मां या पिताजी में से कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो गुस्सैल होगा। मानते हो ये बात की नहीं? हाँ, डोंट इन्फ्यूरिएट मी अनलेस आई विल स्कटल यू। बच्चे अनलेस मत लगाओ इसमें, है ना, नहीं तो लगाना, ना तो उसमें फिर आपको दूसरा लगाना, अदरवाइज लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
चलो इसमें देखते हैं, फ्यूरियस की बात कर रहा था मैं, तो माँ बाप में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो थोड़ा गुस्सैल किस्म के होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरी माँ जो है शुरुआती दिनों में गुस्सैल थी, तो मैं बोल सकता था कि माई मदर वॉज फ्यूरियस, मेरी माँ गुस्सा है, या माई मदर इज फ्यूरियस, इज अ फ्यूरियस वुमेन, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं गुस्सैल के सेंस में। तो जैसे भी चाहो वैसे इस्तेमाल करो बेटा, लेकिन बिना इस्तेमाल के कभी कुछ नहीं आएगा, ये मान लीजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि सर हम बिना इस्तेमाल करके बस आज पढ़ें वोकैबुलरी और जीवन भर याद रहे, तो असंभव है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्या आप लोगों ने बनाना का स्पेलिंग पैदा होते ही बोला था? जैसे ही पैदा हुए थे क्या बोले थे? बनाना बोले थे क्या? बोले थे क्या? नहीं बोले थे ना बेटा। मम्मी थोड़ा थोड़ा रोहन ने कहा, ठीक है, तो भैया मम्मी कह सकते हैं कि मम्मी इज लिटिल बिट फ्यूरियस, वो थोड़ी बहुत गुस्से में है। बनाना का स्पेलिंग भी बेटा हमको पढ़ना पड़ा था, हमको इस्तेमाल करना पड़ा था। आज अगर सपने में भी कोई ससुरा पूछ ले तो हम सही बताएंगे कि BANANA होता है। तो वही चीज आप एक्चुअली अप्लाई नहीं करते हो, आप इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक, तो मैंने आपको 2-3 तरीके उधर बताए, एक तरीका और बता रहा हूं जो आपके लिए पेनेशिया साबित होगा बेटा। क्या साबित होगा? पेनेशिया। देखो मैं हमेशा शब्दों को इस्तेमाल करता हूं बेटा, कोई भी अध्यापक रटता नहीं है बैठकर घर पे। अंग्रेजी पढ़ने वाले रटेंगे तो भाई आगे क्या करेंगे? अरे रटने के लिए बुद्धि का विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, और फिर जितना रटो उतना कैप्चर हो जाए, यार ये तो संभव नहीं है। ठीक, पेनेशिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों रामबाण। क्या होता है? रामबाण। अब एक्चुअली रामबाण का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। हिंदी में इसे रामबाण कहा जाता है, और ये वर्ड पूछा जाता है बच्चे वन वर्ड में, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी कि हर मर्ज की दवा को बोलते हैं बेटा पेनेशिया। जब कोरोना आया तो हमारे पास पेनेशिया नाम की चीज नहीं थी, अन्यथा हम कोविड-19 के सारे पेशेंट्स को एक बार में सही कर देते। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, जैसे आपने बोला था कि डॉक्टर ने हमेशा एप्पल के स्पेलिंग पूछे थे, तो हमने बता दिए थे क्या? हाँ वही चीज है अंश, कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि जब आप पैदा हुए थे तुरंत डॉक्टर तुमसे पूछा, अरे पैदा हो गए वह वह कर रहे थे, उसके बाद कहें सुनो बनाना का स्पेलिंग बताओ, हैं बनाना BANANA। अबे नहीं बताए थे भाई, सीखा है सब कुछ तुमने, सब कुछ तुमने सीखा है। ठीक, चलिए, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। अच्छा कोई बोल रहा है डिजीजेस, ठीक है भैया लो लिख दिया, डिजीजेस कर दिया, खुश हो गए बेटा, कोई समस्या? यू हैव क्लियर्ड आर सो मेनी डाउट्स सर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वर्ड्स पर जो कि पेनेशिया साबित होगा। आप सबका एक नाम है बेटा, आप सबका एक नाम है, जैसे मेरा भी एक नाम है, ये मेरा नाम है ना? मैं अपना नाम भूल गया क्या? नहीं यही नाम है मेरा। अभी फिलहाल डबल ई है मेरे नाम में, लेकिन मैं उसको हटा देता हूं क्योंकि फिर मेरे को डबल ई के लिखने पड़ जाएंगे, तेल निकल जाएगा। ये नवीन हो गया, सामान्यतः रिटर्न में मेरा नाम यही है, पेपर्स में, बाकी तो डबल ई एन रहता है। अब दूसरा मेरा जो सर नेम है वो है ये वाजपेयी। प्यारे बच्चों आप करेंगे क्या? देखो आप अपना सभी लोग नाम लिखिए अपनी कॉपी में। यह तरीका किस लिए है वो भी सुन लो। यह है तरीका मेमोराइज करने के लिए। मेमोराइज का मतलब होता है कि आप शब्दों को याद रख सकें बेटा। याद रखने के लिए शब्द मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। सामान्यतः आम भाषा में आप कभी भी शब्द इस्तेमाल करते नहीं हो, क्योंकि यू पीपल नेवर स्पीक इंग्लिश, एंड दोज हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश कैन नेवर यूज एनी ऑफ द वर्ड्स गिवन ऑन द डिक्शनरी और द एग्जाम्स इन देयर डे टू डे स्पोकन इंग्लिश। And if you start speaking in English, so you can easily use these words. But the problem is what? If I start speaking in English, even nobody will be able to understand me. Even you guys will say, sir, what the hell are you talking about? तो प्रॉब्लम यह है कि हम शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा बोलते नहीं है बेटा। चलिए आ जाते हैं नवीन पर। अब देखो नवीन से जितने नाम आपको याद हो, बचपन में तो नेट पढ़ा, लेकिन एग्जाम में ससुरा नेट नहीं बोला जाता है। एग्जाम में पूछता भैया नोशन का मतलब बताओ, कहता है अब नोशन पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे शब्द कलेक्ट करते हो तो अपने नाम से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे शब्द होंगे उन सबको लिखो। मैं 2-2 4-4 वर्ड बच्चे लिख देता हूं, आप फटाक से देखेंगे। नोशन लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक वर्ड लिख दिया मैंने नॉगिन, और एक वर्ड मैंने लिख दिया
वो बोलते हैं ना नॉड, कोहनी मारना, या हाँ सॉरी, नॉड का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना। एक हो गया ए, बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़ा था, अभी कुछ और पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो क्या होते हैं? एम्बीवेलेंट हो गया बेटा, है ना। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक वर्ड और होता है एमॉर्फस। ये सारे वर्ड जो मैं लिख रहा हूं ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं ऐसे शब्दों को लंबे समय तक याद कर सकता हूं बेटा, यही है वो तरीका। ठीक, यही आप करोगे। आप सारे लोग अपना नाम लिखो और नाम लिखने के बाद देखो कि तुम्हारे वर्ड्स से, तुम्हारे नाम से कितने बेहतरीन बेहतरीन वर्ड्स निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं बेटा, इसलिए मैं बता पाता हूं। ठीक है, यू आर द बेस्ट टीचर एंड माई फेवरेट। थैंक यू बच्चा साबिर, है ना। बाकी तारीफ होती रहे, अच्छा लगता है, फील आता है अंदर से, है ना। वर्ल्ड ट्री, बिल्कुल वर्ल्ड ट्री रोहन यादव मैं सिखा चुका हूं। अगला है वी। वी से एग्जाम में पूछा जाता है वेटरन। क्या पूछा जाता है? वेटरन। इसके अलावा वी से वोकेशन, अभी कल ही बताया मैंने क्लास में वोकेशन। आई से जो वर्ड पूछा जाता है बच्चे, ये बहुत कॉमन वर्ड्स में लिखवा रहा हूं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। ठीक है, इसके बाद ये अभी मैंने ऊपर लिखा इन्फ्यूरिएट। अभी जो दिमाग में आता जा रहा है मैं लिखते जा रहा हूं। और मैं आई फॉर इंडिया पहले लिखना चाहता, लेकिन वो तो आप सब लिख सकते हैं। बचपन में आई फॉर इंडिया पढ़ा होगा, या मुझे लगता है कुछ और भी पढ़ा होगा आई फॉर। इसके अलावा आपने ये सारे वर्ड्स बचपन में नहीं पढ़े। अब आप बड़े हो गए बेटा। जब आप बड़े हो जाते हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप अक्सर कहते हैं सर एग्जाम में टफ आता है। एग्जाम में टफ नहीं आता बेटा। जब हम छोटे थे तो हमारे पास उस लेवल की चीजें आती थी। आज हम बड़े हो गए हैं तो ये क्यों नहीं मानते कि हम बड़े हो गए यार, अब हमें उस लेवल की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अपने आप को बेहतर अगर साबित करना है तो बेहतर चीजें कलेक्ट करना है, और बेहतर बेहतर कलेक्ट करने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो अपने आप को कमजोर मत समझो। जब कोई टफ चीज आती है इसका मतलब है कि वो टफ चीज आपको टफ करने के लिए आई है, आपको मजबूत करने के लिए आई है। क्यों सोचते हो कि तुम 25 साल के हो रहे हो और तुमसे कोई एप्पल का स्पेलिंग बनाने का स्पेलिंग पूछेगा? ऐसी उम्मीद ही क्यों करते हो? अरे पूछो, साला हमसे पूछो फ्लॉक्सिनॉक्सिन एलिप्लिफिकेशन का मतलब बताओ। अब मैंने क्या बोला तुमको समझ नहीं आया होगा, मैं लिख देता हूं, देखो कितने खतरनाक वर्ड मैं याद रखता हूं। ये तो अपना अपना टैलेंट है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो फ्लॉक्सी नॉसी निहिली पिलीफिकेशन, खत्म। शब्द तो यह भी होता है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं है। फ्लॉक्सिनॉसी निहिलिपिलिफिकेशन का प्रोनाउंसिएशन होता है, और एक और भी बड़ा वर्ड लिख सकता हूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है बेटा। ठीक, तो बात यह है कि आप समझिए कि आपका लेवल बढ़ चुका है। आप अंदर से प्राउड फील करिए ना कि आप बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो हमसे पूछो साला, जो पूछ सकते हो, जितना भयानक पूछ सकते हो पूछो ना यार। ठीक है, नोशन, ऑडेशियस, वाइस, चलिए बहुत अच्छी बात है, वर्ड्स आने शुरू हो गए। इसके अलावा एन से कोई और अच्छा वर्ड बताओगे तुम लोग? अच्छा, नॉटी किसी ने लिखा है, वैसे मैं नॉटी हूं नहीं, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत अच्छा, बहुत दुलारा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप और क्या लिख सकते थे? एन से कोई अच्छा सा वर्ड बताओ, अभी फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, नॉक्टर्नल, देखो याद आ गया। यही होता है, लंबे समय तक ना लिखे तो थोड़ा बहुत मेमोरी में सबकी जाता है। कोई कहता है सर हम भूल जाते हैं, सब भूलते हैं भाई, सब भूलते हैं। हमने कोई हैरी पॉटर की जादू की छड़ी नहीं ले रखी है, ना हमने पतंजलि का कोई स्पेशल चूरन खाया हुआ है जिसकी वजह से हम भूलते नहीं बेटा। भूलते सब है, ये मानव रीति ही है, मानव एक धारणा ही ऐसी होती है बेटा। ठीक है, मस्तिष्क ऐसा है, नेविगेशन नेविगेट होता है बेटा। उसके बाद बी से वर्ड की बात करें प्यारे बच्चों, तो एग्जाम में जो पूछेगा मैं वो लिख रहा हूं। बी से बेटा बोल्स्टर पूछा जा चुका है, इसके अलावा बरसर्क पूछा जा चुका है, इसके अलावा बैशफुल पूछा जा चुका है। ये एग्जाम में पूछे गए इसलिए मुझे याद रहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ता और पढ़ाता दोनों हूं। उसके अलावा एम्बिगुअस हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके अलावा अभी ये वर्ड मैंने कल परसों लिखवाया था, बहुत बड़ा, ये मेरा फेवरेट वर्ड है एक्चुअली, मैं हर क्लास में लिखवाता हूं इसको। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस, OUS, ट्रस, OUS हो गया। ठीक है, इसके अलावा जे से बच्चे होता है जार्गन, बहुत अच्छा वर्ड है। इसके अलावा होता है जेटिसन। ठीक है, और जैम बड़ा सिंपल वर्ड है, मुझे कोई और याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा पी से बेटा, पी से हो जाता है पैट वर्ड, पैट का मतलब थपथपाना होता है। इसके अलावा पैट्रियट मतलब हो जाता है बच्चे देशभक्त। फिर हो जाता है पंपस, ये वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पंपस मतलब होता है भड़कता हुआ, तड़कता भड़कता। बच्चे मीनिंग हम बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, सारे वर्ड्स का सर्च कर लेना, जिसका ना मिले कल पूछ लेना प्रियंका बेटा। ठीक है, बुकॉलिक, बरसर्क, बहुत सारे हैं,
सर स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेना, हम अभी आपको वो कर देंगे, हट जाएंगे हम किनारे, आप ले लीजिएगा। इसके बाद बेटा फिर से ए आ गया, देखो एमिएबल, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अक्विसेंस होता है शायद, चेक कर लीजिएगा, अक्विसेंस शायद मिलेगा, शायद, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर वो दिमाग से हो जाता है कई बार। इसके बाद होता है बच्चे इंटरमिटेंट, क्या होता है इंटरमिटेंट, ठीक है। और बात करें तो हो जाता है इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट अभियोग। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो सारे वर्ड्स के, सारे वर्ड्स के स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, दिखाई दे रहे होंगे सबको प्यारे बच्चों। कोई वर्ड का हो सकता है स्पेलिंग की वजह से ना मिले, पीडीएफ में दे दीजिएगा बच्चे, पीडीएफ में यही मिलेगा, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। खुद से मेहनत करना सीखो, जब खुद से आप सीखोगे तो 100% वर्ड्स याद रहते हैं दिमाग में। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, हाँ या ना? चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया है त्रिलोचन ने। बच्चे इसमें कोई भी ऐसा वर्ड ऐसा मैंने नहीं लिखा है जो एग्जाम में आज तक ना आया हो। ये सारे वर्ड्स एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, बैंकिंग, ये सब उनके फेवरेट वर्ड्स में से एक है। अब एक्चुअली क्या है, आपके नाम में भी तमाम इतने बेहतरीन बेहतरीन शब्द आएंगे कि आपको खुद नहीं पता है। मुझे लगता है कि ये जो चीज हमने आपको करके दिखाया है, ये आप करने का प्रयास करोगे, और करोगे तो उसके लिए तुमको सबसे पहले अच्छे अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करने हैं, फिर अपने नाम को इस तरह से लिखना है वर्टिकल ऑर्डर में, और देखना है कि क्या क्या अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके नाम के मतलब को बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ इस प्रैक्टिस को कोई एक दिन नहीं करना है कि एक दिन किया और बस बैठ गए, ये अभ्यास हमेशा होना चाहिए। 5 या 10 मिनट लगते हैं बेटा इसको करने में, मुझे लगता है, और इतना समय सबके पास है, आप इससे ज्यादा व्यस्त नहीं है कि सर 5 मिनट 10 मिनट आपको नहीं मिलता है। ये कार्य आप कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं? इनसाइट, बिल्कुल रोहन यादव सर लिख लिए, बहुत अच्छी बात है भाई, ले लिया, इलस्ट्रियस क्लास, थैंक यू हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ये काम डेली करिए, और मुझे लगता है आज जो हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड सिग्निफिकेंट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एंड इट हैज बीन आस्क्ड बाय एसएससी अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंडक्ट एनी एग्जाम। इंग्लिश आती है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत कॉमन हो चुका है, इसलिए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो में, वीडियो खत्म होने के बाद, आपने कमेंट नहीं किए थे, कुछ 15-20 बच्चों के बस आए थे, मैं चाहता हूं बच्चे कम से कम 100 कमेंट इस बारे में हो कि क्लास कैसी होती है आपकी। लेकिन क्लास के बाद, जब लाइव खत्म हो जाता है उसके बाद कमेंट, इतना काम तो कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते हो? इतना काम कर सकते हो। फिलहाल आज की बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान के साथ क्लास को यहां वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का सम्मान करिए, सुरक्षित रहिए, गुड नाइट एंड जय हिंद।